देखो जी। हाँ, तो अभी क्या है, मैंने तुमको लास्ट टाइम ही समझाया था कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट जन होता है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट जन, वो बाकी सबसे मल्टीप्लाई होता है। मतलब वो पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में पहला जन कौन है? सबसे पहला जन ए है। तो ए जो है पूरा का पूरा जो सेकंड ब्रैकेट है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3bc, तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद में टू बी है, वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3bc। फिर उसके बाद में प्लस का टू बी है, प्लस का टू बी साइन के साथ लिखना, प्लस का टू बी। ठीक है, माइनस नहीं नीचे। एक मिनट, प्लस का टू बी, ताते ध्यान दे। और ये टू बी जो है मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3bc से। उसके बाद में दिया, ध्यान दो। उसके बाद में जो लास्ट में प्लस का 3c है, ये मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3bc से। सारे एट्थ के बच्चों ध्यान से सुनना, चाहिए ताई आप भी बहुत ध्यान से सुनना। अब ए तीनों से मल्टीप्लाई होगा, भला क्या? ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू 2ab माइनस 2a स्क्वायर बी। रुको, शायद ये बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ बच्चों के लिए ये शायद बहुत फास्ट हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा स्लो लेना पड़ेगा ये। इधर देखो सब जन, पहले है ना कार्तिकी ताई, ए और ए स्क्वायर को करेंगे, तो ए और ए स्क्वायर अभी के लिए है ना चिपक के बैठ गए, बस मल्टीप्लाई हो गए। कार्तिकी ताई, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब ए एजा होता है, और उससे और एक ए भिड़ रहा है। तो ये कुल मिला के तीन तीन हो गए ना कार्तिकी ताई, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। आपको समझ आ रहा है पक्का? ऑनलाइन सारे बच्चों, आराध्या जी आपको भी समझ आ रहा है? पक्का कंफर्म करो, चाहिए। ठीक है, कृष्णा समझ आ रहा है पक्का सबको? ठीक है। हाँ भैया। अगर नहीं समझ आया तो पक्का पूछने का। ऑफलाइन में सबको समझ आ रहा है पक्का? ये कौन नहीं छूटा? सिद्धि छुप गया तो रुद्र के पीछे एकदम ढक गया बेचारा। ठीक है, ध्यान दे, मेरे क्या नहीं समझ आया तो पूछ लगे। अभी ए मल्टीप्लाई होगा 2ab से, 2ab के साथ और एक ए। तो एक ए तो इधर था यानी और एक ए आ गया। तो ए और ए वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी तो, और ये टू, बी तो बी और टू तो टू। और बाहर का ए कैसा था? पॉजिटिव था। ये 2ab कैसा है अंदर का? नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो गया। बात समझ आ रही है? माइनस का 2a स्क्वायर भी बात समझ आ रही है सब बच्चों को? एकदम क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट आए, शंका है, अथर्वजी लगे पूछ लेने का। बाहर क्या है? प्लस का ए है बाहर, और अंदर कौन बैठा है? प्लस का 3bc। ए मल्टीप्लाई हो रहा है 3bc के साथ में, तो ए बी सी यूनिक है, ए बी सी। और थ्री का थ्री नंबर आगे लिख देना। बाहर वाला भी प्लस, अंदर वाला भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, आ गया प्लस का 3abc। क्या सारे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है क्या? पक्का? धनिका ताई तुमको भी समझ आ रहा है क्या? हाँ भैया। यानी ऑफलाइन में सबको समझ आ रहा है? समर भाऊ तुमको समझ आ रहा है? समर भाऊ मेरे को सेकंड ब्रैकेट बनाना चालू करो, बताओ पहले। टू बी ए स्क्वायर। तो हमने जनरली अल्फाबेट पीछे ही लिखना वैसे ही लिखा है, लेकिन अल्फाबेट में भी आपस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, ए बी सी डी वाले ऑर्डर में लिखना। तो 2b a स्क्वायर बोलने के बजाय थोड़ा प्रेफर करना 2a स्क्वायर बी। ए वाले को आगे ले लेना, ए स्क्वायर है ना तो उसको ही आगे ले लेना, 2a स्क्वायर, फिर उसके बाद बी। उसके बाद समर, माइनस लगाया। अच्छा देख समर, बाहर प्लस था अंदर माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस लगा दिया। अब नंबर देखने का, बाहर कौन सा नंबर है, अंदर कौन सा नंबर है? टू टू जा, बाहर का नंबर टू, अंदर का नंबर टू, टू टू जा फोर, और मल्टीप्लाई करो ab स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इधर बाहर भी बी अंदर भी बी स्क्वायर, और ए अकेला आएगा ए। उसके बाद में समर अगला, प्लस 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 प्लस, प्लस और प्लस प्लस। 6b से सी, बहुत बढ़िया। और लास्ट ब्रैकेट बचा, सिद्धेश गुजराती जी आप बताओ। प्लस प्लस बोलना पहले।
जबरदस्त, वेरी गुड। ये आ गया भाई अपना आंसर। चेक कर लो, ये वाला है अपना आंसर। अभी इसमें कुछ लाइक टर्म है क्या ढूंढ लेने का? है? दिख रहा है कि कुछ लाइक टर्म है? भैया, हाँ जी, बोलो। भैया हमने अगर 3a² को अगर 3ca² लिखा तो? चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। लेकिन जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, ए बी सी डी में ए पहले आता है ना सी से, तो इसलिए ए को जनरली आगे लिखना। बच्चों, लाइक टर्म मतलब पता है कौन है? जिनका अल्फाबेट वाला पार्ट सेम है, अल्फाबेट सेम रहते हैं, पूरे के पूरे अल्फाबेट सेम एग्जैक्टली। तो जैसे सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, इधर दो गोल्डन सर्कल बनाता हूँ मैं, 3ABC और एक -6ABC। देखो दोनों में, इसमें भी ABC, उसमें भी ABC। ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन को तो पक्का समझ आ रहा है ना? यस, ABC ABC। तो 3ABC - 6ABC कितना हो जाएगा? 3 - 6 - 3। 3ABC - 6ABC, 3 लड्डू -6 लड्डू, 3 - 6 -3 होगा ना, -3ABC। फिर A³ जैसा कोई है क्या? और कोई नहीं है क्या? A²B जैसा कोई है? A²B जैसा है? हाँ भैया। प्लस का 2A²B है, दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सर्कल? माइनस का 2A²B और प्लस का 2A²B कट कट हो जाएगा, 2 - 2 0A²B। तो जीरो वाला है तो गायब कर देने का, हट गया, वो खत्म हो गया वहां से। अब उसके बाद बच्चों, अपने पास बचा -4AB², ऐसा तो कोई है नहीं लगता, तो लिख लेंगे। फिर है प्लस का 6B²C, वैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि B²C मतलब BBC, और BC² मतलब BCC। दोनों में फर्क है, BBC और BCC में फर्क है, तो दोनों ये लाइक टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म है। 9BC², और एक ये लास्ट में ऊपर बचा था 3A²C। सब बच्चों को आंसर समझ आया क्या? फाइनल आंसर ये आया नीचे। पक्का सबको आंसर समझ आया क्या? देखो, ये क्वेश्चन आंसर सब कुछ है। अगर तुम में से कोई बालक कुछ लिख कर लेना चाहता है तो अवश्य लिख कर ले ले। हम 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 1 मिनट रुकेंगे हालांकि यहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्या? आई थी ना शॉप पे, ली नहीं क्या तुमने? तुम्हारा नहीं, तीन चार मंगाई है ना वहाँ पे। जाओ खरीद लो, बच खत्म होने से पहले। फिर उतनी खत्म हुई, फिर वो और मंगाएंगे। मैं उस भानगढ़ में से नहीं आई। भैया ये जो हम सम कर रहे हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आते हैं ना? हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही सम है, लेकिन अभी ये जो हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले ना, इसमें बहुत लगने वाले हैं। क्योंकि मैं स्कूल लेवल का तो पढ़ाऊंगा, फिर IMO लेवल का पढ़ाऊंगा, और फिर एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा पढ़ने से पहले बेसिक हम कर ले एक बार तो अच्छा है। वैसे तुम में से मैक्सिमम बच्चों ने 7th में ये पढ़ा हुआ है ना? स्कूल में भी पढ़ाते हैं ना 7th में। इतना बड़ा बड़ा नहीं पढ़ाते, छोटा छोटा तो पढ़ाते ही है सबके स्कूल में। ठीक है, चलो, ये हो गया सबका, चले आगे। 1 मिनट रुक रहा है अपन, हाँ लिखो भैया। आथर में। बाकी भी बच्चे जल्दी से लिख लो। मैं तब तक वो इसके देख लेता, जुरासिक पार्क के है क्या टिकट, संभाजी नगर में रिलीज हुआ है क्या हिंदी में? देख के आए क्या तुम? है ना, अंजलि रत्नदीप, अपन जिधर गए थे क्या, छावा को, बहुत भारी था यार वो। उधर है ना? फोन वगैरह की क्या, कि खाने की? है ना? एक रात में 10 बजे है, हम दोपहर में 1 बज के 15 मिनट को है। इस हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं ना? तुम्हारी एग्जाम है ना मंडे से स्कूल में, बहुत जनों की तो चाटे की तो फ्राइडे से चालू हो रही ना। MPS भी फ्राइडे से। फिर अभी तो पिक्चर नहीं जमता भैया। जब एग्जाम होने के बाद देखते हैं, फिर चले जाएंगे। चाटे के भी कुछ तभी खत्म हो रही कुछ।
अपन बल्क बुकिंग करके एक स्पेशल टाइम पे भी शो मांग सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अपने हिसाब से भी शाम में 5-6 बजे, नहीं शाम में 5:30 का मांगेंगे अपन, ताकि एमपीएस का चाय पटपट और के लगे आके गाड़ी में बैठ के पूरी चल जाएगी। देखो तुम पच का मत करो, बस मैं बोल के रखता तुमको। 30-40 बच्चे भी रहे चल देंगे, देख लेते मुश्किल आ जाते तब पूरा वेट बुक। 350 सीट रही। 50 जन रहे ना तो दे देते वो, फिर एक शो टाइम चेंज करके उनको पहले 10 दिन पहले बोल के रख देना, 5-6 दिन पहले। ये हो गया ना सबका। चलो, जैसे खटोड़ फार्म हाउस में अगर जाने वाले रहे, और अगर पहले बुकिंग कर दी 5-6 दिन पहले कि हम 100 जन है, 50 जन है, 50 फैमिली मेंबर हमको बुक चाहिए, तो फिर वो बुक रखते, रिजर्व रखते पूरा। ठीक है। चलो अभी उसके बाद में नहीं, वो फिर पैसे भी वैसे लेते हैं। वो पूछते हैं कि दूसरे आए तो चलेगा क्या, हम एक एरिया तुम्हारे लिए बुक कर देंगे, तो तुम उसमें का कुछ थोड़ा सा एरिया बुक कर सकते हैं, नहीं तो तुमको पूरा बुक करना है तो बहुत पैसे देके फिर पूरा बुक कर सकते हैं। अब तुमने ये तो पढ़ा था ना कि अलजेब्रा में बहुत सारी इक्वेशन है ना, और उसमें से हमको ये तुमको याद है ना, मैंने पढ़ा था ना तुमको कि अलजेब्रा में बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, और उन बहुत सारे इक्वेशनों में से देखो ये पढ़ा था ना, क्विंटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें से हमारे 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है क्या, नहीं। हमारे सिलेबस में तो लीनियर इक्वेशन इन सिर्फ वन वाला वेरिएबल है। वो वाला पढ़ने का हमको, ये नीचे वाला लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हमको ये वाला पढ़ना है। वो भी हमने बेसिक्स पढ़ना तो काफी शुरू कर दिया, अमेरिका वगैरह की स्टोरी कर ली थी ना हमने। ठीक है, तो आज हमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और फिर हार्ड 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 वाले क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक दो इजी क्वेश्चन, तुम कुछ मत करना, मैं कर दे रहा हूँ बस देख ले। तो फॉर्मेलिटी के लिए अगेन 3x - 4 = 11। तो बेटा सबको क्लियर है ना, भैया क्या करते हैं, -4 को उधर फेंक देते हैं, और माइनस का 4 जब उस साइड में जाता है प्लस का 4 बन जाता है, 11 + 4 15 बन जाता है। और भैया फिर बाद में, जैसे भैया ने सब्ट्रैक्शन वाले को उधर फेंका तो एडिशन में फेंका, वैसे ही जब भैया 3x को, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई होने वाले, x के साथ मल्टीप्लाई होने वाले 3 को उधर फेंकेंगे, तो वो 3 उधर जाके डिवीजन में चले जाएगा। मल्टीप्लाई का 3 जो सब्ट्रैक्शन वाला जाता है तो एडिशन में जाता है, मल्टीप्लाई वाला जाता है तो डिवीजन में जाता है। और डिवीजन कैसे करते हैं अपन, स्कूल में कैसे लिखते हैं डिवीजन को, अपन लिखते हैं तो 15/3 को 15/3 लिखा और सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, बड़ा सिंपल था ना। तो ये बेसिक से स्टेप्स है, ये स्कूल वाला सिलेबस तो इधर ही खत्म हो जाता है। फिर अपने को इस चैप्टर में क्या करना है, थोड़े से टफर क्वेश्चन, और बाद में पूरा चैप्टर अपने को वर्ड प्रॉब्लम करने के, इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, ताकि अपन वर्ड प्रॉब्लम में आईएमओ के लिए तैयार हो जाए। सारे ऑनलाइन बच्चों प्लीज बोर ना होते हुए अपना कैमरा ऑन करके पूरा क्लास में ध्यान दीजिए। Xiaomi 23076 PC4B1 जो भी डिवाइस है ये, तो कृपया अपना कैमरा ऑन करके बैठे। आप जो भी दीदी हो, जहाँ से भी हो, आप आज क्लास अटेंड कर रहे हो, कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, देखो भैया, उसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, देखा भी था। 2x/5, कुछ कुछ भी बोल दो, 5/6 = 11/8, ले लिया एक क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करने का है, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा यूनिक वे देखते हैं, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो यूनिक है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एलसीएम ले लेना किनका, डिनोमिनेटर्स का, बच्चों ध्यान दो। एलसीएम ले लेना किसका, डिनोमिनेटर्स का। सारे डिनोमिनेटर अलग अलग है, 5 है, 6 है और 8 है। प्लीज सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनना। दीदी आपका नाम क्या है, दीदी आप जो आज क्लास कर रहे हो आपका नाम क्या है, मैं आपको किस नाम से रेफर करूँ। यस यस, आप ही। हिंदी में बोलूँ कि मराठी में। हाँ, भला ठीक है, चलो लिखो। तो कैमरा ऑन करके बैठो और करते रहो। सुनो सब जन ध्यान से। 5 6 8 का एलसीएम लेने का है अपने को, तो कुछ भी ले लो, पहले 5 ले लो। 5 के टेबल में 5 कब आता है भाई, 1 आता है। 5 के टेबल में 6 कब आता है, नहीं आता है, तो फिर 6 को 6 लिख लो। 5 के टेबल में 8 कब आता है, नहीं आता है, तो 8 को 8 लिख लो। 2 ले लो। 1 तो 1 आ जाएगा, 1 को देखना नहीं। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा, और 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 जा। तो बच्चों तुम में से सबको ये आता है ना, है ना, इतना तो मैं मान के चलूँ तुमको ये आता है। अब 3 ले लिया, 1 1, और 4 के लिए बाद में दो दो बार 2 ले लेंगे, खत्म। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 का डबल और 60 का डबल, तो हमारा एलसीएम आया 120। स्टेप नंबर 1 थी हमारी, हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेने का।
अब स्टेप नंबर 2 हमारी ये रहती है कि सारे डिनोमिनेटर को वही बनाने का। स्टेप नंबर 2 क्या रहती है, सारे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट ऑल डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इनटू वन सिंगल एलसीएम। सबका एलसीएम 120 आया, एलसीएम 120 आया म्हणजे इन सबके टेबल में कहीं ना कहीं पर जाके 120 आता ही है। तो अब इन सबको 120 बनाना चालू करो। हमारे पास 2x/5 है, 5/6 है, 11/8 है। सारे बच्चों अब इनको क्या करना शुरू करो, इन सबको 120 बनाना शुरू करो। अभी फिलहाल तो एलसीएम 120 है, तो फिलहाल तो 120 हम बनाएंगे। अब 5 के टेबल में 120 कब आता है, थोड़ा सोचो। हाँ आराम से थोड़ा सोचते हैं। 5 10 जा 50, 50 और 50, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर तो तुमको आना चालू हो जाएगा। जो बच्चे 100। फटफट बोल देते हैं 24, वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम्हारे टेबल्स अच्छे हैं, तुमको टेबल एडिशन कर करके बनता है, इस बात की गहरी समझ है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं है उनमें लाने के लिए ध्यान से सुनना। 5 10 जा 50, वापस से 5 10 जा 50, 50 और 50 100, मतलब 5 10 और 5 10 म्हणजे 5 20 जा 25 जा 100, तो 5 20 जा 100। 20 का टेबल आता है, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 25 जा 100, मतलब 520 जा भी 100। 5 का पाड़ा कदा बनाते 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 हम 20 तक पहुंच गए, 520 100। अब 521 जा अगर चाहिए होता था तो प्लस 5 करता था, 100 और 5 105, वापस 5 डालता था। 522 जा 110, वापस 5 डालता था। 523 जा 115, वापस 5 डालता था। 524 जा 120, बात समझ आ रही है। 5 के टेबल में 120 कब आता है, 24 जा। बच्चों ये मेरे पापा का क्वेश्चन नहीं कि मैं मन से कुछ भी कर दूंगा, इसलिए अगर मैंने नीचे कुछ मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल में भांडना हो जाते हैं ना, ठीक है, तो अपन गुस्से गुस्से मराठी में बोल देते हैं ना, तो या बापाची स्कूल आहे का, है ना, त्या पप्पाची आहे का, काही करेल मी, माझी शाळा है। ठीक है, तो सामने वाला तो मग त्या पप्पाची आहे का, चल रहा था ना, तो ये ऐसे ही चल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अपने पापा का क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी मन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, ध्यान रखने का। अब 6 को 120 बनाने के लिए बहुत सोपा है। 20। 6 10 जा 60 और वापस 6 10 जा 60, 60 और 60 जो 120, मतलब 6 10 जा और 6 10 जा 10 जा 10 जा म्हणजे 20 जा, 10 + 10 20, 6 20 जा 60, नीचे 20 से किया ऊपर भी 20 से करेंगे। और 8 के टेबल में तो थोड़ा सा इजी है, आना चाहिए, ऐसे समझ के आना चाहिए कि 8 10 जा तो भाई 480 होता है, और 80 में और कितना डालना है 120 बनाने के लिए, 40। 8 के टेबल में 40 कब आता है, 5 जा, तो 8 10 जा और 5 जा, 10 जा और 5 जा ऐड करके 15 जा, 10 + 5 15, 8 15 जा 120। भाषण समझ आ रहा है, 15 और 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। भाषण समझ आ रहा है इन सबको। अब देखो बेटा सब जन इधर ध्यान दो, 24 इंटू 2x 48x, प्लस 20 इंटू 5 100 इज इक्वल टू 15 इंटू 11 165। बच्चों ध्यान दो, 24 इंटू 5 120, 60 इंटू 20 इंटू 6 120, और 15 इंटू 8 120। बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन बच्चों, सारे बच्चों भी में सारे जगह पे डिनोमिनेटर में 120 120 120 बन रहे हैं, काट डालो। अच्छा ये काटने का रीजन क्या है, ये मैं तुमको समझा देता हूँ, एक बार समझाऊंगा, वापस आगे कभी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तुमको रीजन पता होना चाहिए, तुम्हारे स्कूल का टीचर पूछ ले कि ऐसी कौन सी मेथड कर रहे हो तो तुमको समझाते आना चाहिए, है ना। तुमने बोल दिया सर काट दो, उन्होंने पूछा डिनोमिनेटर सेम होने के बाद क्यों काटते हैं, तो देखो इधर ध्यान से। बच्चों इधर बहुत ध्यान से सुनना, ऑनलाइन बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। ऑफन बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे एक गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे, अगर उनको क्वेश्चन दे दिया जाए = 6, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अभी सुनना गलती क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये 4 जो है 4 ये डिवीजन में है, डिवीजन में एक्स के डिवीजन में अपॉन में है, तो अपन 4 को दूसरे तरफ फेंक देंगे, और डिवीजन में जो 4 था वो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद वो करते प्लस का 5 उधर फेंक देते, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, 24 - 5 21, सॉरी 19, और x की वैल्यू आ जाएगी 19/3, आ जाएगी ना। तो ये उनका रॉन्ग हो जाता है। ये रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम डिवीजन वाले नंबर को, ऑनलाइन बच्चों और नए बच्चों विशेष करके, पुराने बच्चों को मालूम है, कोई भी नया बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन,
सब जण ध्यान से सुनना. डिव्हिजन मध्ये असलेल्या कुठल्या पण नंबरला, डिवीजन में कोई भी नंबर को हम उधर के साइड में मल्टिप्लिकेशन में तभी फेक सकते हैं. आपण त्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये तेव्हाच पाठवू शकतो जेव्हा वो तो सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर असणार. 5 चा डिनॉमिनेटर होता का 4? 5 च्या खाली होता का 4? 5 के नीचे था क्या 4? नहीं था. ठीक है. 4 को हम दूसरे तरफ कब फेंक सकते हैं? जब वो सबके नीचे हो. एक के नीचे रहा तो नहीं फेंक सकते. कुछ-कुछ बच्चे बहुत ही डेंजर होते हैं. मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे. हाल-हाल में 7th स्टैंडर्ड में कुछ न्यू बच्चे आए हैं. 3x अपॉन 4 प्लस 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू मैंने ले लिया अगर 20. तो बच्चे बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर बच्चे हैं. वो सबसे पहले, एक मिनट ये टिक हो रहा है, चलना भैया. वो बच्चे सबसे पहले 3 को उठा के 3 को फेंकते हैं और 3 उधर जाके डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 23 जा 60. फिर वो बच्चे 4 को उठा के 4 को फेंकते हैं और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. तो 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, 64 जा 240. और अब वो बच्चे 3x प्लस 5 8x, 8x इज इक्वल टू 240 और x की वैल्यू 240 अपॉन 8 इज इक्वल टू 30 ऐसा लाते हैं. ये बहुत ज्यादा डेंजर प्रकार के बच्चे रहते हैं. इनसे सावधान रहना चाहिए. ठीक है. ये बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर दे कि टीचर भी गलत करने लग जाएगा इनको देख के. ठीक है. देखो, तो बच्चों हम ये 3 और 4 उस साइड में अभी नहीं फेंक सकते. भैया फिर कब फेंक सकते? फेंक सकते हैं अगर इज इक्वल टू के इस साइड में म्हणजे तुम बच्चों के लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में सबके नीचे एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, सिंगल डिनोमिनेटर. फिर उसको फेंक सकते. तो ये क्वेश्चन करने का और एक तरीका देखो, अथर्व चौहान जी ने ये सीख लिया है और तुम बाकी सब बच्चे भी सीख लो. 3x अपॉन 4 और 5x अपॉन 3. 3x के नीचे डिनोमिनेटर जो है, क्या 5x के नीचे वही है? 3x के नीचे जो डिनोमिनेटर है 5x के नीचे वही है? नहीं, अलग अलग है ना. तो हमको पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. और डिनोमिनेटर सेम करने के चक्कर से एलसीएम आता है. एलसीएम कब आया? पहली बार तुम्हारे भी जिंदगी में एलसीएम कब आया? जब दो नंबर्स को सेम करना था. डिनोमिनेटर्स को ही जनरली फ्रैक्शन के चैप्टर में किधर तो भी बचपन में 5th 6th में तुमको सेम करना था. ठीक है. तभी तो एलसीएम पढ़ाया जाता है. तो 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम है 12. म्हणजे 4 के पाड़े में और 3 के पाड़े में जल्दी से जल्दी सेम टू सेम आने वाला नंबर है 12. 4 के पाड़े में 24 भी आता है और 3 के भी पाड़े में 24 आता है, लेकिन जल्दी से जल्दी कौन आता है? 12 आता है. 12 से पहले कुछ नहीं आता भैया. 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अरे लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता. 4 के टेबल में 8 आता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता. ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में जल्दी से जल्दी आ जाए, वो नंबर चाहिए हमको. ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, वो नंबर हमको चाहिए. तो 4 और 3 दोनों के पाड़े में जल्दी से जल्दी आने वाला वो नंबर था 12. तो हमने दोनों का एलसीएम बनाया 12. मतलब हम दोनों को, हम इस नीचे वाले 4 को और नीचे वाले 3 को, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है हमको. सेम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम उनको उस साइड में मल्टीप्लिकेशन में नहीं फेंक सकते. मल्टीप्लिकेशन में हम उनको कब फेंक सकते हैं? जब सारा डिनोमिनेटर सेम है. लेफ्ट साइड में सारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम चाहिए पूरे लेफ्ट साइड में. ठीक है. तब जाके हम उसको राइट में फेंक सकते हैं. तो अभी हमने क्या करना चालू किया? 3 को 12 बनेंगे. कैसे बनेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके. पर लगेच एक प्रश्न उद्भवता है, ये तो तुम क्वेश्चन से छेड़छाड़ कर रहे हो. व्हाइट व्हाइट कलर में जो तुमको क्वेश्चन दिया था, पिंक कलर के सर्कल में 4 और 3 को सर्कल करके जो डिनोमिनेटर बताए थे तुम उसमें मन से इंटू 4 लगा रहे हो. तो मन से इंटू 4 लगाया तो हम ऊपर भी इंटू 4 इसलिए करते हैं क्योंकि अगर 4 और 4 कट कट के 1 1 ही रहते हैं. पर इंटू 4 करके कोई मूर्ख बच्चा अगर 4 4 को काट दे और फिर वापस बोले कि मेरी जिंदगी में तो प्रॉब्लम ही चल रही है. ठीक है. वो बच्चा मार खाने के काम करता है. हमको ऊपर और नीचे इंटू 4 करना है, लेकिन 4 4 करने के बाद 4 4 को काट नहीं देना है. नीचे 4 और ऊपर 4 करना है. 4 3 जा नीचे 12 बना देना है और ऊपर 4 5 जा 20x बना देना है. ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनते रहना. हमको इधर बाजू में 4 है, 4 को भी 12 बनाना है. 4 को 12 बनाने के लिए अथर्व चौहान पाटिल शिंदे गौड़ी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको? 3 से. और नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा. 3 3 जा 9x अपॉन 12. ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो, नवीन बच्चों ध्यान दो, सिद्धेश गुजराती ध्यान दो. अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम हुए क्या? 12 और 12.
हुए क्या भैया? ये 12 12 सेम करने का क्या फायदा होता? अरे बेटा, तुमने बचपन में पढ़ा था, बहुत बचपन में, कि अगर 3/5 प्लस 4/5 रहा, तो दोनों क्यू के नीचे 5 है, तो अपन एक ही बार 5 लिख सकते हैं। पढ़ा था ना? लाइक फ्रैक्शन है ना, ये लाइक फ्रैक्शन। एक ही बार 5 लिख सकते, फटाफट सॉल्व कर सकते। तो देखो 8वीं के बड़े बच्चों, ध्यान से सुनो, दोनों जगह 12 12 बन गया ना। अब इसको अपन एक ही बार 12 लिख सकते, ऊपर 9x प्लस 20x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 20। और ये बेटा ध्यान से सुनो, संकल्प भाई ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? लेफ्ट साइड में पूरे के नीचे 9x और 20x, पूरे के नीचे अगर एक ही डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है 12, फिर उस डिनोमिनेटर को उठा के हम बाजू में बेच सकते हैं। अब वो डिवीजन वाला डिनोमिनेटर बाजू में जाके 20 के पास में जाके मल्टीप्लाई होते बैठेगा, जाएगा अभी, आइश करते बैठेगा आप जाके। और इधर 9x और 20x कितना हो गया? ऐड होके 29x। 20 × 12 कितना हो गया? 240 इज इक्वल टू 29x। और x की वैल्यू हमारी आ गई 240/12। बच्चों तुमको भाषण समझ आ रहा है क्या? हाँ तुम भैया। देखो, मैंने इस बोर्ड पे, हाँ अपॉन 20 नहीं, मैंने इस बोर्ड पे एक पिंक कलर का भला मोटा बॉक्स निकाला है। उसको मैंने अभी अभी जस्ट गोल्डन वाला बॉक्स भी शेडिंग दे दी है। वो सारा का सारा सॉल्यूशन रॉन्ग है, क्योंकि उसमें एक येड़ू बच्चा पहले 3 को भेज रहा है और उसके बाद 4 को भेज रहा है। ऐसे बारी बारी नहीं चलता, पहले तू ट्रेन में दिसड़ और मग मी ट्रेन में दिसड़तो, ऐसे नहीं चलता। पहले ट्रेन में बैग रखोगे और फिर ट्रेन में चढ़ोगे। बैग पकड़ के चढ़ना पड़ता है, साथ में चढ़ना पड़ता है। और साथ में तभी चढ़ सकते जब वो तुम्हारी ही बैग हो। दूसरे की बैग चुरा के ट्रेन में चढ़ने गए तो जनता पकड़ के मारेंगे तुमको। दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम चाहिए। बात समझ आ रही क्या तुमको? पक्का पांडे जी? पक्का? 12 और 12 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम हुए, दोनों क्योंकि सेम हुए इसलिए बाद में हम उनको टोटल अपॉन 12 लिख सके, होल अपॉन 12। 9x प्लस 20x होल अपॉन 12, एक ही बार 12 लिख सके। जब ऐसा लिख सके तब उसको उधर भेज सके। भाषण समझ आ रहा है ना? अब ये हमने थोड़ा पढ़ा, ये विथ प्रैक्टिस। तुम बच्चों गलती करोगे, नवीन बच्चे, पुराने बच्चे नहीं करेंगे। पुराने बच्चों को ये गलती 2 साल पहले होती थी उनसे, जब होती थी तो इतनी प्रैक्टिस करवाई गई कि अभी ये गलती भी होती है, ये ऐसा सिली लगता है कि ऐसे भी कौन गलती करता है क्या। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार ऐसा सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी पहले पढ़ा ही नहीं है ऐसे कुछ, वो ऐसी गलती करते हैं, मैंने बताया। देखो ये ब्लू कलर की चीज, स्टेप नंबर 2 पढ़ो। कन्वर्ट ऑल डिनोमिनेटर इनटू वन सिंगल एलसीएम। कन्वर्ट ऑल डिफरेंट डिनोमिनेटर इनटू वन सिंगल एलसीएम। भैया एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा? एलसीएम लेने से बच्चों, एलसीएम लेने से बच्चों सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इधर भी 120, उधर भी 120, बाजू में भी 120, लेफ्ट साइड में भी सब 120, राइट साइड में भी 120। भैया पर आप तो ये बताने वाले थे कि सेम सेम डिनोमिनेटर रहने से कट कैसे जाता है। तो कट कैसे जाता है इधर देखो, बचपन में पढ़ा था 3/5 प्लस 4/5, म्हणजे 3 + 4 होल अपॉन 5। तो इधर देखो 48x/120 और 100/120, हो जाएगा 48x प्लस 100 होल अपॉन 120। लिख सकते हैं ना? दोनों के नीचे 120 120 तो लिख सकते हैं ना? और जब दोनों के नीचे 120 है, जब ये 120 पूरे के नीचे आ चुका है, लेफ्ट साइड में जितना भी कुछ है, लेफ्ट साइड में दो ही जने, एक वीरू और एक पांडे, एक 48x और एक 100, उसके पूरे के नीचे जब 120 आ चुका है, तब उस 120 को उठा के उधर बाजू के साइड में किधर फेंक सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन में फेंक सकते हैं। बाजू के साइड में नीचे वाला 120 ऊपर जाएगा ना, ये नीचे वाला गुलाबी गुलाबी वाला 120 बाजू के साइड में ऊपर ऊपर जाके बैठेगा ना। जिधर नीचे भी एक, जिस साइड में नीचे भी एक गोल्डन गोल्डन 120 बैठा है, तो ये गुलाबी गुलाबी 120 और गोल्डन गोल्डन 120 खट खट कट जाएंगे ना? समझ रहा है क्या? कॉमन डिनोमिनेटर था, एक ही डिनोमिनेटर था, इधर वाला डिनोमिनेटर जैसे ही उधर ऊपर गया और मल्टीप्लीकेशन होना चालू हुआ, मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाला और ऊपर वाला सेम सेम रहता है, तो खट खट वंजा वंजा कट जाता है ना। इसीलिए जब हम एक फ्रैक्शन वाले इक्वेशन में, जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, और उसमें हम जब एलसीएम ले लेते हैं ना सारे डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम लेने के जस्ट बाद सारे डिनोमिनेटर कट जाते हैं। जैसे परशुराम जी के भाले से, परशु से खटकंदिशी सारे दुष्ट राजा कट जाते, वैसे 5 6 8 खटकंदिशी कट जाते हैं सारे के सारे। ठीक है? तो इधर काटते टाइम फॉर्म में आके 5 6 और 8 इसने काट देने का, भैया ने बोला था काट देने का, कुछ भी नहीं काट देने का, पहले सेम करने का फिर काटने का।
ठीक है, पहले एलसीएम लेने का स्टेप नंबर 1 क्या है, ब्लू ब्लू पढ़ो। स्टेप नंबर 1 क्या है, टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, not left side denominator or right side denominator, of all denominator, left and right both denominators, all denominator, सबका एलसीएम ले लो 5 4। स्टेप नंबर 2 क्या था, कन्वर्ट ऑल डिफरेंट डिनोमिनेटर इनटू वन सिंगल एलसीएम 120 बना दो। आणि जब जिस समय पर ये सब के सब पोटे 120 बने, तो ये नीचे वाला एक्सप्लेनेशन ये जस्ट एक बार बताया गया है, येलो सर्कल वाला। लेकिन जैसे ही जिस क्षण पर, जिस पल पर ये सारे के सारे डिनोमिनेटर वन सेम एलसीएम वन सेम डिनोमिनेटर बने, खटकन काट दो, 120 120 120 कट गया। कितना बचा फिर बचा 48x प्लस 100 इज इक्वल टू 165। क्या हमने रशिया को बचाने की निंजा टेक्निक पढ़ी थी? रशिया हमारा दोस्त है, उसको अभी यूक्रेन से सीधी फाइटिंग कर रहा है, वो याद है ना। रशिया एक्स हमारा दोस्त है, वो किससे डायरेक्ट फाइटिंग कर रहा है, यूक्रेन से 48 से। और यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है, 100। हमारे दोस्त को हमको बचाना है, और हमको झगड़े में खुद नहीं पड़ना है, स्मार्टली बचाना है। तो हमने अमेरिका को लाड़ी गुड़ी लगाया, ओए भाऊ अरे उधर झगड़े में न पड़ू, तेरा नुकसान हो जाएंगे, तो हमारे साइड में आ जा। प्लस के 100 को हमारे साइड में बुलाया, माइनस का 100 हो गया। और उधर अभी हमारा दोस्त रशिया एक्स किसके साथ अभी भी झगड़ा कर रहा है, 48 के साथ में, यूक्रेन के साथ में। इधर 165 इंडिया, माइनस 100 अमेरिका, कितना हो गया, 65 हो गया। इंडिया ने अमेरिका को समझा दिया। अब रशिया यूक्रेन को एटम बॉम्ब से फोड़ने वाला था, लेकिन तभी इंडिया ने हस्तक्षेप किया, और इंडिया ने रशिया को समझाया ऐसा मत कर, वो भी एक बालक ही है, छोटा बालक है, उससे हो गई गलती मल्टीप्लिकेशन वाली। तो रशिया बोला कि इसको ऐसे ही जाने दूं। इंडिया ने बोला नहीं, इसको जाने दे, लेकिन ऐसे ही मत जाने दे, हम पनिशमेंट देंगे उसको। और इंडिया ने यूक्रेन को शरण दे दी, मतलब जेल जेल में डाल दिया। भाषण समझ आए तुमको ये? एक्स की वैल्यू आई 65/48। सारे ऑनलाइन बच्चों, तुमको भाषण समझ आया क्या? पक्का? ठीक है, तुम कर पाओगे ना? सारे नवीन बच्चों, भीमिया, सिद्धेश गुजराती, तुम भी कर पाओगे इन फ्रैक्शन के क्वेश्चन? एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। जब सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो खटकन काट देने का। स्कूल के टीचर ने वाइवा में पूछ लिया, इंटरनल मार्क देते टाइम पूछ लिया, या कभी तुमने डेढ़ होशियारी करी? स्कूल के पेपर में शायद ये वाली मेथड बहुत जनों के स्कूल में नहीं चलती होगी, ये वाली मेथड, और तुमने कर डाली। स्कूल के टीचर ने बोला ऐसे कैसे काट दिया तुमने, तो ऐसे वैसे काट दिया, तो तुमको समझाते आना चाहिए कि सर, जब तीनों डिनोमिनेटर 120 120 120 हो जाते हैं, सर जब तीनों के तीनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, इधर वाला भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो सर अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपन काट कूट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि तीनों के नीचे अगर 120 तो इधर भी 120, और इधर वाला 120 जब उधर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 120 खट खट कट हो जाएगा। ऐसे समझाते भी आएगा तुमको। लिखने का है किसी को एक क्वेश्चन? लिखने का है क्या? नहीं, अरे यार रिकॉर्डिंग चालू करी थी क्या? करी थी, टेंशन नहीं। जी, समझा? तो ये देखो, ये वाला है जो तुमको स्कूल में आएगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। ये वाला है जो तुमको फर्स्ट टर्म में आएगा स्कूल में। यानी अब अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो और थोड़े बड़े लेवल पर आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अब मैं तुमको क्वेश्चन खोल दूं तुमने कि तुमको लिखना है, ये ऑनलाइन बच्चों तुमको लिखना है ये वाला। हाँ भैया। जल्दी बोलो खाना के लिए। लिखो, फिर लिखना चालू करो जल्दी से, फटाफट। ये एग्जाम्पल छापो, 2x/5 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 11/8, और लिखना चालू करो जल्दी सब जन। आलस नहीं करने का भैया, लिखो फटाफट। उड़े कौन खा रहे? खाते हैं क्यों? चॉकलेट की आवाज कौन कर रहा है? कार्तिकी ताई, अगर आपको किसी भी समय पर कुछ भी दिक्कत जाए तो अवश्य पूछो। दीदी तुम्हारा नाम क्या है? यस, तुम्हारा आज आज आप ज्वाइन हुए हो ना, न्यू ज्वाइन हुए हो ना आज, आपका नाम क्या है? नीचे माइक का ऑप्शन है, नीचे जूम मीटिंग में माइक का ऑप्शन है, उसको शुरू करके बताओ आपका नाम क्या है?
अच्छा, आप समृद्धि कासली वाले हो क्या? हाँ, आप इसी का दाभाडे के क्लास में थे, इशू ही से कर समृद्धि। ओके जी, ओके। देखो समृद्धि ताई, वो दूर तुम्हारी फ्रेंड बैठी है उधर। एक मिनट। वो रही तुम्हारी फ्रेंड, दिख रही है? 30 थी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ ला बोल। उधर कैमरा है क्या? अरे यार, हटाना पड़ेगा ऊपर। हाँ, ये सबने लिख लिया क्या? भैया नहीं नीचे करो ना। नहीं। आओ जी, एक मिनट। सबने एलसीएम फिलसीएम लिख लिया क्या? तुम सॉल्व करो ना ये क्वेश्चन खुद से, तुमको अगर पूरा समझ आ गया तो खुद ही लिखो पूरा सॉल्यूशन। मैं जब मेरी फर्स्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड की बैच पढ़ा रहा था ना, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करे थे। इससे डर के 15 बच्चे छोड़ दिए थे ट्यूशन, एक ही महीने के अंदर। तब लासुर की हालत ऐसी थी। और बच्चे बच्चे सब नाम रखते थे मेरे को कि बहुत हार्ड पढ़ाते, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते। ये ऐसे क्वेश्चन थे। पर बच्चों को एलसीएम ही नहीं आता था, प्राइम फैक्टराइजेशन ही चाहता नहीं था, क्योंकि वो लॉकडाउन था ना। वो 6 7 8 करीब 2 2.5 साल से पढ़े छोड़े वाली थी उन्होंने। एंड फोर्थ फिफ्थ में मोस्टली किसी ने उस टाइम पे ये नवोदय स्कॉलरशिप ऐसी कोई ट्यूशन नहीं करी हुई थी, जिनका बेस वगैरह नहीं था बिल्कुल भी। तो बच्चे डर के भाग जाते थे। ऐसा होता है। बच्चों को जैसे बहुत है। मिट ये रिकॉर्डिंग बंद करके बोलता हूँ। हाँ भाई, सब जो ये नीचे वाला लिख लो जल्दी से, जिसको भी लिखना है कुछ भी फटाफट लिख लो। आंसर आया है मुझे जिधर, किधर है आंसर? आंसर किधर है? मैं दूसरे क्वेश्चन में घुस गया शायद, पढ़ते पढ़ते। इधर वाला है क्या? ये इधर वाला आंसर आया 65/48 भैया। ठीक है, अभी क्वेश्चन दो तुमको। थोड़ा वार्म अप करने हाँ के लिए भैया। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, 2 4 5 6। फिर उसके बाद अपन हार्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले स्कूल लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, ताकि किसको भी दड़पन ना आए, कोई भी बच्चा घर छोड़कर भागने का विचार ना करे। 3x/5 -2/6 इज इक्वल टू 1/7। अगले साल तो ऐसा जलवा रहेगा ना। तो अब विशेष दिखता है मेरे को रिजल्ट, आग लगा देंगे। ढोल ताशे वाले बुलाएंगे। उसके अगले साल तो भैया क्रेजी रहेंगे एकदम। मेरी दीदी की बैच रहेगी तो खतरनाक। इससे बेकार सिलेक्शन होगी ना। आपकी सबसे बेस्ट बैच कौन सी? सारी बैच बेस्ट है। 4 क्वेश्चन 1 1 रुपए के लिए ये रहे आप किसके लिए? जल्दी करो, जल्दी करो सब जल्दी। समृद्धि ताई, आपको समझ आ रहा है क्या? सच्ची सच्ची बताओ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछो माइक ऑन करके।
नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछो कि भैया वापस बताओ एक बार, मैं समझा दूंगा डबल। सारे ऑनलाइन बच्चों जल्दी जल्दी करो सब्जेक्ट। आराध्यता ही आपको समझ आ रहा है? हो जी, करो करो करो। हो गया? ठीक है, ऑफलाइन में आधे जनों का नहीं हो भैया। गया है। ऑनलाइन वाले जल्दी करो, थोड़ा स्पीड पकड़ो फटाफट। मैं तो उस एक बैच के हिसाब से काम कर रहा हूँ कि मेरे पास उस एक बैच में ऐसे रहे कि 10th में मेरे पास जितने भी जन पास हुए, जितने भी, वो सबके सब ऐसे पहले ही अटेम्प्ट में IITN, पहले ही अटेम्प्ट में एम्स, पहले ही अटेम्प्ट में CFA, पहले ही अटेम्प्ट में NIFT। और वो बैच 12th में जब रिजल्ट लगने के बाद ऑफिस आए तो पूरा ग्रुप फोटो, उसमें का एक भी बच्चा ना छूटे। इतनी खतरनाक बैच, इतनी पढ़ने वाली बैच, कितना खतरनाक चीज रहेगी वो बैच। जब 4-5 साल बाद कॉलेज से बाहर निकलेगी ना, मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुम लाशों में 20 साल बाद देखना, तुम लाशों भयान रहेगा। चीजों को होने में टाइम लगता है, लेकिन मैं देख पाता हूँ 20 साल बाद कैसा रहेगा लाशों, खतरनाक। संभाजीनगर का पूरा सेंद्राई मेडिसी चलेंगे लाशों, करना करना ही चाहिए। जैसे मुंबई में पता है तुमको सबसे अमीर लोग कौन से रास्ते पे रहते हैं? पता है उस रास्ते का नाम? बैंड्रा स्ट्रीट है उसका नाम। अंबानी और अंबानी पूरी मित्र मंडल सबसे अमीर लोग मुंबई में उस रोड पे रहते हैं। जैसे संभाजीनगर का, हाँ, ऐसा। सबसे जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है ना सारे, रतन टाटा और ये सब एक ही रोड पे रहते हैं, बैंड्रा स्ट्रीट सारे। बहुत हाईली सिक्योरिटी जोन है वो पूरा। तो ऐसे, और एकदम उधर गए गए ऐसे तो वो फरारी है, वो एकदम नॉर्मल दिखेंगे सर। 10-10 फरारी जा रही है वो इतना। उधर सारी टपरी भी, चाय की टपरी भी स्टारबक्स ही रहती है उधर ऐसा। इतनी समोसे की दुकान भी, हाँ, समोसे की टपरी भी हल्दीराम की रहेंगे यहाँ पे। बीकानेर बीकानेर में देखेंगे बिल्कुल लाशुर वैसा बनाने का है। संभाजीनगर के सबसे अमीर लोग यहाँ के, पूरा संभाजीनगर यहाँ से चलना चाहिए क्रेजी बनाने लाशुर। उसको तुम्हारी मेहनत लगेंगी, मुझसे कुछ अकेले से थोड़ी होगा। तुमको बहुत मेहनत करनी है एक एक को। जो तुम में से करेगा वो तो बहुत बड़ा लेवल करेगा। तुम वर्ल्ड क्लास स्कूल रहेंगे लासुर में, जबरदस्त। चलो ये हो गया सबका। चाटे वाले तो एड़े हो गए होंगे ये सब। पूरी रेशनी जगह नहीं पूरी रही थी, एडमिशन हो गई। 40 हो गए। 9th में भी बहुत है ना? 9th में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद इतना फर्स्ट स्टैंडर्ड में लास्ट बार दो मैंने सेकंड में था। अच्छा, खुश होंगे थोड़े, पर मेरे को कॉलेज भर्ती होंगे अभी भी, छुट्टी मारने लगे। चलो देखो, अभी अपन देखते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सब बच्चों, अपने पास है 5 और 6, उसका एलसीएम हो गया 30, और 30 और 7 वो एलसीएम हो गया 210। तो लास्ट में 210 आएगा, नहीं तो 210 से भी कट कुट के कुछ छोटा होके और आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चों, हम 3x/5, 2/6 को 3 कर सकते हैं, तो 210 का आधा 105 आने वाला है शायद नीचे। और 1/7 बच्चों, हम इसको छोटा करना चालू, सॉरी, इसका एलसीएम लेना चालू करेंगे। 5 को 210 बनाने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, इधर सुनना। 5 10 50, 50 रुपए आ गए। वापस 5 10 50, मेरे को 210 रुपए चाहिए, 210। मेरे को 5 को क्या बनाना है? 210। मेरे को लास्ट रुपया क्या बनाना है? बैंड्रा स्ट्रीट। मेरे को 5 को 210 बनाना है, तो 5 10 50, 50 रुपए आ गए। वापस 5 10 50, 50 रुपए आ गए। 50 50 100,
वापस 50 डालो 150, वापस 50 डालो 200। 200 रुपए बनाने के लिए 50 के कितने नोटा चाहिए? 4। तो ये 10 जा 10 जा 10 जा 10 जा 4 बार 540 जा। फिर आप 541 जा और 5 रुपए डालो, 200 और 5 205, और वापस से 5 डालो 210। समझ आया? तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 से। या आप में से बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं भैया 5 को चुप 6 7 से कर दो, 6 7 जा 42 से। भैया 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 और 7 से, 5 7 जा 35 से। और भैया 7 को किससे कर दो? 5 और 6 से, 5 6 जा 30 से। इतना समझ आता है? कॉमन सेंस है बहुत। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस है, ये समझ आना चाहिए धीरे धीरे। और तुम बच्चों को ये अपने मन में करते आना चाहिए। तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड और तुम्हारी थिंकिंग स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए, फटफट फटफट दिख जाना चाहिए तुमको, ओरली दिख जाना चाहिए। मैंने इधर एलसीएम विलसीएम निकाला के बाजू में खप्पे मार के नहीं, तुम्हारा भी मन में ही हो जाना चाहिए। और तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन भी सारे दिमाग में हो जाने चाहिए। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 से। 5 के पास 5 है ब्लू कलर में, लेकिन उसके पास गोल्डन कलर का 6 और 7 नहीं था। हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 से, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 से। नीचे करेंगे 6 7 जा 42 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे करेंगे 5 7 जा 35 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे करेंगे 5 6 जा 30 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। बात समझ आ रही सब बच्चों को? पक्का? यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया और यहाँ पे इज इक्वल टू लग गया। बात समझ आ रही सबको? अब 42 थ्रीजा देखो, 42 थ्रीजा कितना होता है? वो होता है 126x। समझा? तुम्हारा भी आया होगा। माइनस 35 टू जा कितना होता है बच्चों? 70। इज इक्वल टू, बच्चों सब जन ध्यान दो, 31 जा कितना होता है? 30। बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन बच्चों, पुराने बच्चों, नए बच्चों, सब जन ध्यान दो। क्या सबके नीचे 210 210 210 बनने वाला है? 210 बनने ही वाला है। तो जब बनने ही वाला है तो काट दो। और हमारे पास अभी सिर्फ व्हाइट वाला बॉक्स का इक्वेशन बचा, एक दूसरा इक्वेशन बचा। अब माइनस का 70 उस तरफ चले जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? +70। 30 + 70 कितना हो जाएगा? 100। और x की वैल्यू हो जाएगी 100/126। अच्छा, 50/63। भाषण समझ आए सब बच्चों को? पक्का पक्का पक्का? 50/63। आई होप सो कि तुम्हारा आंसर आया होगा बेटा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया, एकदम अच्छे से लिख के दिया भैया। इतना तो मैं कभी नहीं करता, पर मैं तुमको बता दूं। ठीक है, सारे बच्चों समझ आए? जिसको लिखना है जल्दी लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है लिख लो। सेकंड का एलसीएम क्या होगा? देखो 9 और 6 आ रहा है, और 9 और 6 जुड़े हुए हैं। 9 और 6 रिश्तेदार है, थोड़े दूर के हैं लेकिन है रिश्तेदार। दोनों दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 9 और 6 जैसे रिश्तेदार लोग आ गए एक ही टेबल में, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। इनका एलसीएम लेते टाइम थोड़ा अलर्ट हो जाना। बड़े वाले का टेबल बोलना या जनरली छोटे वाले का टेबल बोलना, और देखना कि बड़े वाले के टेबल का कुछ आता है क्या। 6 1 जा 6, 6 का टेबल बोल रहा हूँ मैं। 6 1 जा 6, क्या 9 के टेबल में 6 आता है? नहीं। 6 2 जा 12, क्या 9 के टेबल में 12 आता है? नहीं। 6 3 जा 18, क्या 9 के टेबल में 18? हाँ। तो 6 और 9 इनको मल्टीप्लाई करके 54 पे नहीं जाना। 6 और 9 का एलसीएम 18 हो गया, और अभी 5 बचा। 18 और 5 तो किधर के रिश्तेदार नहीं, 5 एक प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में आता है। 18 अपना अलग इस नंबर है। 18 5 जा 9090, 9090। ये 596 का एलसीएम है 9090। तो मैं ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बबुआ, इसको अपन एक आधा कलर चूज करते हैं, ये ले लो। तो 5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 90 बनाने के लिए। 9 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 9 के टेबल में, 9090 का बताए 10 जा। और 6 के टेबल में 6 10 जा 60 पे टेबल खत्म होता है ना। मुझे तो 6 को 90 बनाना था, और 6 का टेबल तो साला 60 पे खत्म हो जाता। तो 60 रुपए मेरे पास है, मुझे 90 चाहिए, तो और कितने चाहिए? 30। 36 के टेबल में कब आता? 5। तो 6 10 जा 60, 10 जा और 6 5 जा 30, 10 जा और 5 जा 15 जा। तो हम 15 6 जा 90 या 6 15 जा 90 ऐसे करेंगे। और नीचे मल्टीप्लाई किया है, नीचे 18 करा तो ऊपर भी 18 से करना पड़ेगा। नीचे 10 से करा ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। नीचे 15 से करा ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा। तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो बन जाएगा, ऊपर बनेगा 18 9 जा 162y, 2 10 जा 20, जिसको माइनस की साइन है, और 15 5 जा 75। और नीचे बच्चों डिनोमीटर 90 90 90 था ना, काट दिया, लिखने की गरज नहीं है। आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ रहा होगा कि माइनस का 20 उस साइड में जाके प्लस का 20 हो जाएगा, और 75 और 20
95 हो जाएंगे और y की वैल्यू हो जाएगी 95 अपॉन 162। 162 3 के टेबल में आता है, 18 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है, लेकिन 95 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 19 फाइजा में आता है। तो कुछ कटेगा नहीं, आंसर यही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। कोई भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स अगर लिख कर लेना चाहते हैं तो अवश्य लिख ले। थर्ड क्वेश्चन तो अतिशय जास्त सिंपल क्वेश्चन है। 4 2 का 8 दिया है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के भी टेबल में 8 आता है, 8 के भी टेबल में 8 आता है। कोई बच्चा गलती से अगर 16 ले लिया होगा तो नहीं लेने का, थोड़ा ध्यान रखना। सारे ही रिश्तेदार आ गए तो शायद रिश्तेदारों में बड़ा वाला ही सबका एलसीएम हो सकता है, ध्यान रखने का। 4 2 8 आ गया, 4 2 और 8 में एलसीएम तुम्हारा हो गया 8। तो 4 को 8 बनाने के चक्कर में तुमने 4 को 2 से कर दिया, नीचे करा तो ऊपर से भी, 2 को 4 से कर दिया, नीचे करा तो ऊपर भी, और 8 तो 8 है तो कुछ मत करो, छेड़ो मत उसको। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, भला मैं इधर थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। अब देखो सब जन ध्यान से, थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो ऊपर होगा बच्चों 3x × 2, 3x और 3x, 6x, और 5 4 जा 20, 6x + 20 = 1। नीचे 8 8 8 बन गया ना, तो काट 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 दिया, इतना ही बचा। प्लस का 20 उधर जाके -20, 1 - 20 -19, 1 20 - 1 होता है 19, 1 - 20 होगा -19। एक्स की वैल्यू हो गई -19/6। एक्स की वैल्यू आ गई -19/6। तो तुम ओरली कर सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। ये देख लो, 5 है, 4 है, 2 है, 4 और 2 4, और 5 और 4 20। थोड़ा कॉमन सेंस है, 5 के भी टेबल में 20, 4 में भी 2। 5 के टेबल में 20 का बताए 4 जा, 4 के टेबल में 5 जा, 2 के टेबल में 10 जा। नीचे कर रहे तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा, सब बच्चे ध्यान दो। तो जब हम 7x को 4 से करेंगे ऊपर 28x बनेगा, 9 को 5 से करेंगे ऊपर 45 बनेगा, 3 को ऊपर बैठे 3 को नीचे वाले 10 से करेंगे तो 30 30 बनेगा। सबके नीचे 20 20 20 था, सबके नीचे 20 20 20 था। तो काट 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 दिया, लिखने की कोई गरज नहीं पड़ी। 45 को उधर फेंक दिया। अब 45 को फेंक दिया, अमेरिका को इंडिया के टीम में बुला लिया, प्लस का 45 था। क्या? अच्छा, उधर जाने के बाद प्लस का 45 था, उधर जाने के बाद वो माइनस का 45 हो जाएगा। अब 45 - 30 किया तो 15 आता है, तो 30 - 45 किया तो -15 आएगा। और बच्चों 28 और एक्स में भाड़ना चल रहे रशिया और यूक्रेन। यूक्रेन को हमने पहले ही बोला था बेटा शांत हो जा, वो बोला मैं शांत नहीं होऊंगा। हमने बोला अच्छा बेटा। फिर हमने अमेरिका को फोन किया, हमने बोला भाई तू जो यूक्रेन को सारे हथियार सप्लाई कर रहा है बंद कर दे। अमेरिका बोला ओक्का भाऊ। अमेरिका अपने टीम में आ गया, अपना सुन लिया। फिर यूक्रेन रोने लग गया, इंडिया मेरे को बचा। फिर इंडिया ने बोला तेरे को पहले बहुत चोट चली थी, तेरे को अमेरिका से हथियार मिल रहे तेरे को फुकट पाकट में, इसलिए बहुत तू माज गया था, दरादर निस्ती फायरिंग कर रहा था आम जनता पे। ठीक है, अब क्या हुआ? तो भारत ने उसको लेकिन तब भी बचा, पर बहुत चापटी दी। ठीक है, ज्यादा होशियार नहीं करने का। -15/28। बात समझ आई कि तुमको पक्का? ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया नीचे। तो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नए पुराने किसी भी बच्चे को कुछ भी लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। आई होप सो कि तुम्हें समझ रहा है। धनिका, आराध्या, कार्तिकी, तुम बच्चों को समझ रहा है? हाँ भैया। ठीक है। शिवम, दुर्वांक, कृष्णा को तो ये पहले से आता है। जिगीशा ताई को भी ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि क्लियर ही है ये क्या है। चैता, तुमको समझ आ रहा है बेटा? हाँ भैया। ओके। समृद्धि ताई, आपको समझ आ रहा है क्या ये? हाँ, सबका हो गया पक्का? आगे चले? ठीक है। अब थोड़े टफर क्वेश्चंस, थोड़े से। एक क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, फिर तुम लोग करना। बहुत हार्ड नहीं है, देखिए। नहीं नहीं,
बच्चों देखो, अभी भी क्या करने का फर्स्ट स्टेप, कभी भी फर्स्ट स्टेप एलसीएम। अच्छा, फर्स्ट स्टेप एलसीएम कब तक करने का? जब तक नीचे डिनोमिनेटर में तुमको इंसान ही दिख रहे हैं सारे के सारे। नीचे डिनोमिनेटर में तुमको सादे सादे नंबर 5, 8 और 4, जब तक सादे सादे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, तब तक एलसीएम कर। कभी अगर भविष्य में नीचे डिनोमिनेटर में ही गंदा गंदा प्राणी आ गया, तो उसका कुछ अलग होता है। लेकिन जब तक नीचे इंसान है, धरती लोक पर जब तक इंसान है, तब तक अपन एलसीएम कर सकते हैं। देखो जी, तो अपन 5, 8, 4 का सोचेंगे। अब देखने पे, जस्ट बाय मियर ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखने से समझ जाता है 4 और 8 रिश्तेदार है। 4 और 8 का तो एलसीएम 8 हो गया। तो अभी हमको 4 की बात करनी है नहीं, हमको 4 और 8 का दोनों का 8 हो गया ना। 8 के टेबल में 8 आता है। हाँ, 8 1 8। 4 के टेबल में 8 आता है। 4 2 8। 5 के टेबल में नहीं आता। अब हमको 5 और 8 का सोचना है, वो कितना हो गया? 40। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन 40 आ गया। 40 40 आ गया। मतलब हमको सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को 40 बनाने, पूरे के पूरे। इस बार एमपीएस में बहुत टक्कर आए वो, भयानक। शायद चाटे में भी बहुत ही ज्यादा टक्कर आए वो, भयानक। और एनएसओ को भी, बाप रे बाप, क्रेजी। मजा आने वाला है बाबा, दोनों स्कूलों में बहुत मजा आने वाला है ये बार। हाय हाय। इस साल इमरान सर किसी को पूछना है आंसर में तो यार चिल्ला देगा, चल हट मेरे को ये करने का ही। इस बार तो एक एक मार्क पे रैंक ऊपर नीचे होने वाले। 5 बच्चे तो आराम से बोलते हैं, 1 2 3 4 5, एक एक मार्क्स पे इधर उधर होंगे। इस बार आराम से तुम्हारा स्कोर 50, 50 प्लस, 55 प्लस तक चले जाएगा, चाटे और एमपीएस में दोनों का। आईएमओ में तो चले जाएगा, मैथ्स ओलंपियाड में आराम से 55 प्लस, दो दो बच्चों का चले जाएगा दोनों स्कूलों में। है ना? मजा आने वाला है बहुत, क्रेजी। देखो आप, सब बच्चों, अपने को 40 बनाना है। 5 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? सब शांत। कृष्णाली ताई, 5 के टेबल में 40 कब आता है? 8 से कर देंगे, नीचे करा तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है। मैं कृष्णाली ताई से कुछ पूछ के लेता हूँ बार बार। पूछने से वो बच्चा एकदम उसके दिमाग में बैठ जाता है। तुम में से किसी को अगर कभी कुछ आए नहीं और बोर्ड पे बुला के सॉल्व करा ना, तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है ऐसा करने का। ठीक है, भले ही टीचर मारे नहीं। क्या बुलाएगा? लैडर मतलब पाइथागोरस थ्योरम था क्या? म्हणजे? अच्छा, वो ऐसा अपॉन 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 वाला कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो नीचे से करने का, उल्टा करने का, उसके लिए। अच्छा। कृष्णा लिखा 8 को किससे करूँ? क्या बनाना है हमको सारे डिनोमिनेटर को? उसको बोलो मत कुछ भी। भूल गए? 40 बनाना है, तो 8 के टेबल में कब आता 40? हाँ, आता है 8 का टेबल, बोलो मन में। 8 के टेबल में 40 40 कब आता है? कब आता है? 8 5, तो 8 को 5 से करेंगे। कृष्णा लिताई नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। 4 के टेबल में 40 कब आता है? 10। ठीक है। अभी कृष्णा लिताई एक बात समझो। क्या अपन ने कल ऐसा, और ऑनलाइन बच्चों, नए बच्चों, सब जन एक बात समझो। क्या हमने कल ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था? 8 का। 8 इससे भी होगा और इससे भी होगा। बात समझ आ रही है? दोनों से होगा। तो क्या सारे बच्चे, ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन बच्चे, सब जन ये समझ सकते? 8 × 3x, 8 3 ज़ा 24। लेकिन 8 × 3x तो 24x। और फिर 8 × 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32। और वो बाहर का 8 पॉजिटिव है, अंदर वाला 4 निगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। बात समझ आ रही सबको? और इसके नीचे क्या बन गया भैया? 40 40। भाषण समझ आ रहा है? सारे बच्चे, ऑफलाइन ऑनलाइन, नए पुराने, क्या ये बात समझ सकते? कृष्णा ताई, आप मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी, इस ब्रैकेट का। उसको मत बताना, घुसुर फुसुर मत कर। कोई डांटेगा नहीं आपको, आराम से आप करो, एकदम रिलैक्स रह के बताओ। और इस बात का टेंशन बिल्कुल मन में नहीं लेना कि भैया किसी और को पूछते थे तो वो फास्ट बताता था। हाँ। बहुत बढ़िया। नीचे, नीचे क्या हो रहा है? 8 5 हो रहा है ना, 40 इज इक्वल टू, इधर, इधर ऊपर क्या आएगा? अपॉन। हाँ, सारे ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन बच्चों, नए बच्चों, पुराने बच्चों, ध्यान दो। ये पहला वाला ब्लू ब्रैकेट और नीचे वाला सेकंड वाला ब्लू ब्रैकेट, दोनों 40 40 है। तो इसको नीचे ऐसे लिखेंगे ना, अपॉन 40। और इधर 24x - 32 + 30x - 15।
ऐसे लिखेंगे ना, एक साथ में आ जाएगा नहीं। अब एक तो अब दो बातें होने वाली। एक तो सेम सेम डिनोमिनेटर खट खट कटेगा, और दूसरी बात ये कि लाइक टर्म 24x और 30x, 24x भी पॉजिटिव वाला है और 30x भी पॉजिटिव वाला है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्या होंगे, ऐड होंगे। 30x और 24x, देखो तुम बच्चे ना बहुत ऐसे कंफ्यूज ही आ जाते हो, 30 और 24 ऐड करना है ना, 24, अरे बोलते टाइम तुम बोलते हो ना 24, 20 और 4, तो 30 और 20 ऐसे ऐड करने का, 50 एंड 4, 54। किसी ने एडिशन के लिए पेन नहीं चलाना, बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं लगता है वो, दिमाग में करने के सारे एडिशन और ऑलमोस्ट सारे सब्ट्रैक्शंस भी। ठीक है, और इधर देखो ये -32 है और ये -15 है। बच्चों अब देखो, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, -32 और -15 सब्ट्रैक्शन कर देते, 32 में से 15 उड़ा देते, 17 लिख देते और बोल देते बड़े वाले साइन माइनस, रॉन्ग हो जाता है, गड़बड़। ये नहीं होता, ये 32 भी माइनस वाला है, 15 भी माइनस वाला है। तुम में से जो भी 8th के बच्चों ने 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में क्लास अटेंड करा था ना, मैंने कबड्डी की टीम पढ़ी थी, आट्या बाट्या भिड़ू बाट्या, याद है भिड़ू कौन? तो आटे आटे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आगे, निगेटिव निगेटिव, बाटे बाटे पीछे, तो ये दोनों भी निगेटिव निगेटिव है। दो निगेटिव नंबर्स अगर रहे और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वो -32 और -15 ऐसे लिख के दिया है अगर, तो ऐड कर देने, 32 और 15, 15 म्हणजे 10 और 5, 32 में 10 डालो 42, 42 में 5 डालो 47, और उसको साइन जो है साइन वो माइनस की लगा डालेंगे। नीचे का 40 वैसे भी कट चुका है, इधर 250 बचा है, ये इक्वेशन बचा व्हाइट कलर का। माइनस का 47 उस तरफ जाके प्लस का 47, 250 आणि ये हो गया बरोबर 297, और इज इक्वल टू 54x। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 297/54। अच्छा ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, ओके जी। 9 के भी टेबल में आ रहे हैं, ओहो। 54 9 के टेबल में आता है, 9 6 जा, और 297 9 के टेबल में आता है 33 जा। तो 9 और 9 कटता है, 33/6 बचता है, लेकिन 33 और 6 वापस दोनों दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 33 को लिखेंगे 3 11 सा, 6 को लिखेंगे 3 2 सा, 3 और 3 कट के फाइनल आंसर, मोस्ट फाइनल आंसर बचा 11/2। कोई भी बालक बालिका बच्चा लिखना चाहता है लिख लो। भाई पहले सिर्फ ऊपर व्हाइट कलर में क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन में पिंक पिंक कलर के ऊपर मल्टीप्लीकेशन करे गए हैं, सब बच्चे इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, 1 मिनट का टाइम ले लो, आराम से लिख लो, अच्छे से लिख लो। इशिका समझ रहा है? ईश्वरी स्कूल कैसी है, खाने को कैसा है? अच्छा है। एमपीएस में ज्यादा अच्छा था कि नवोदय में, किसी सब में सबसे ज्यादा खाने को, ऑनेस्टली बताना। नवोदय में अच्छा था। और सेकंड एमपीएस में, इधर सबसे कम अच्छा है जी सामने, अच्छा नहीं होता। ओ, वो वाइटिश वाइटिश था। रोटी बनाने के बाद एक बार आटे में डाल के फिर देते हैं ना, गर्म कर दिए उसे। पर एमपीएस के फल के बहुत अच्छे रहते हैं, पातल पातल एकदम, तो गर्म रहते हैं, गर्म बन के आता है ना। मेरे को तो एमपीएस में एक वो काली काली दाल बनती थी मसूर की, चावल पे डालने काले काले गोले रहते हैं, ऊपर से दिखा देते हैं। शेव भाजी के साथ सब खाने में आवड़ता है एमपीएस में, चावल भी खा लेते हैं। नहीं नहीं, स्कूल की बहुत भारी कड़ी थी, एक नंबर। MPS कितना खाते थे भैया ये डेंगे सब। 12:30 से 1 बजे तक हमारा रहता था, और हम 1:15 को स्कूल छूटने की, तो हम 2 बजे पहुंचने के क्लास में, 1.5 घंटा खाते रहते थे। फिर 15 मिनट के लिए टीचर हमको बाहर ही खड़ा कर देता था।
हंसते रहते थे। बेल बज गेला की निर्लज जैसे अंदर देखते थे, टीचर बैग लेके आ, बैग घेऊ का, भाग गए। हम बड़े बच्चे थे ना, 8 9 10, हमारे टाइम पे सबसे लास्ट में रहेगा। पहले सीबीएसई के बच्चों को खिलाते थे, फिर सबसे पहले प्री प्राइमरी, फिर छोटे बच्चे, फिर ऐसे हम सब। ड्रेस भी अलग था, तुम्हारा कोट अलग, क्या मालूम, पर सीबीएसई बहुत ऐसे चेमू बच्चे लगते थे हमको। स्टेट बोर्ड से सारे स्पोर्ट्स प्लेयर पूरे स्टेट बोर्ड के रहते थे। टीम जब जाती थी स्कूल की, सिलेक्शन प्रॉपर होते थे ना, सबको चांस मिलता था। पर सीबीएसई के बच्चे सिलेक्टेड होते थे, क्विज कंपटीशन में भी स्टेट बोर्ड जीतते थे। बेकार बच्चे थे तब से। अभी नहीं मिलता क्या? जो टीचर के लाडले लगे उनको क्या करते थे? नहीं, हमारे टाइम तो नहीं। हमारे भी टीचर के एक मतलब, हमारे टाइम होते थे इलेक्शन। कि नहीं, हमारे जो एमरल्ड हाउस था ना, हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक एमरल्ड हाउस एक भी बार जीता नहीं था। तो 10वीं में जब, हाँ अभी हम जाने के बाद जीत रहे एमरल्ड, और अभी नहीं। क्या मालूम। तो 10वीं में जब एमरल्ड का कैप्टन चुनने का था ना, तो कोई खड़ास नहीं रह रहा था। हमारे हाउस में बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर थे, कलेक्टिवली जीत ही नहीं पाते थे। बहुत ज्यादा, मतलब अथर्व सोनोने मलखम में स्कूल को वो लीड करता था, कृष्णा टोमरे वो डीएसओ में डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल विनर था, सब एमराल्ड के बच्चे थे। कौशल कामले क्रिकेट में एकदम खतरनाक, ये सब के सब एमराल्ड के थे। मतलब इनसे सब 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 टीम्स को, बाकी तीनों उसको ये मैं अपने टीम में चाहिए रहते थे, ऐसे तीनों एमराल्ड में थे। पर एमराल्ड 9 साल से हटा रहा था, तो किसी को भी कैप्टन बनने की जिम्मेदारी लेने की नहीं थी खुद के आगे। तो इसलिए जिस दिन इलेक्शन हुआ, तो ये कोई खड़ा नहीं रहा। कृष्णा टोमरे, कृष्णा पायगवान, तन्मय वाघ, यश सरोवर, संकल्प सोमानी, कोई खड़ा नहीं रहा। फिर किसी को खड़ा नहीं देते, बस सब बहुत ज्यादा टुक्कर से, सिर्फ टुक्कर, तो सिर्फ बहुत ज्यादा टुक्कर से मुझको लगा टुक्कर अच्छा है, तो मेरे को बना दिया। क्योंकि कोई कोई 10वीं का बॉयज खड़ा नहीं था, सेमी से भी कोई खड़ा नहीं था। सुमित बार से पता है, सुमित बार से क्रिकेट वगैरह सब एमराल्ड थे सबके, भयानक, एकदम क्रेजी, इतने खतरनाक खेलते थे। तो एमराल्ड से कोई क्रश नहीं रहा, और फिर मेरे को बना दिया। और मैं स्पोर्ट्स डे के दिन एमराल्ड हाउस का कैप्टन था, मैं एब्सेंट था, गैस नहीं था स्पोर्ट्स डे। मालूम नहीं हमारे हाउस का क्या हो गया था उस दिन। और जितना सुनने में आया था कि हम हार गए थे शायद। तो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था एकदम, पहली से लेके 10वीं तक हारने का। अरे एक तो हमको पाकिस्तानी पाकिस्तानी चिढ़ाते रहे थे बच्चे, तो हम उनको टॉयलेट वाले बहुत हारने के। बहुत मारे गए हम। येड़े जैसे। आणि एक एक वो हमारे क्लास में एक मुस्लिम बच्चा था, रोहन चिश्ती। तो सब उसको पूछते रहने के, तू पाकिस्तान को सपोर्ट करता कि इंडिया को, बाद क्रिकेट मैच के टाइम। तो पाकिस्तान को गालियां देते रहते, तो वो बोलता था मैं इंडिया को करता। आणि फिर सब उसको चिढ़ाते रहते, तू ग्रीन हाउस में चल जाऊन दे, जसं भी असं। आणि सबसे बड़ा अरे म्हणजे हमारे टाइम तो ऐसा हो गया था, 10वीं में रिपब्लिक डे को तिरंगा झंडा बनाने का था डांस में, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन। और उसके लिए उन्होंने वो कुर्ते वगैरह रहते हैं ना सारे, सिल्की सिल्की कुर्ते कुर्ते रहते हैं एकदम, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। तो ऑरेंज वाले तो ठीक है, वो आगे बच्चों को खरीद लिए, शिव जयंती को वगैरह ऐसे फंक्शन पे भी घर पे काम आते। व्हाइट वाले तो बेस्ट है, जिसको मिल गया व्हाइट कुर्ता एकदम भारी लगता है। आणि ग्रीन वाले लेंगे, पर स्कूल के फंक्शन जितना लेंगे, बाद में क्या काम है। तो ग्रीन में कोई जायज नहीं रहा था। तो केंद्र सर सारे लेजिम का अरेंजमेंट वगैरह लगाते ना। आणि वो तुमको मालूम है, रेड फोर्ट में से सब बाहर आते हैं, फिर लेजिम का अरेंजमेंट। तो केंद्र सर ने पूरा झंडे में खड़ा किया था, बोला क्या। पहले बच्चों को मालूम नहीं था कि यूनिफॉर्म है, बच्चे बस 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे डांस वगैरह की। आणि फिर बाद में जब आए कि तुमको कुर्ती लेनी है, आणि तुम 4 लाइन को ग्रीन है, तुम 4 को व्हाइट है, तुमको ऑरेंज है। तो ये ग्रीन वालों ने सबने नहीं बोल दिया, हमको लेने के लिए। तो बड़े जबरी मार मार के लेने लगाए थे हमको। तो मैं शिफ्ट हो गया था, मैं व्हाइट में घुस गया था। है ना, हाइट वाइज था ना सारा का सारा। आणि ग्रीन वाली कतार में मेरे से भी ऊंचे 3 जन, फिर मैं, और फिर व्हाइट वाला था सामने। तो मैंने थोड़ा छोटा बन के उसको पीछे कर दिया ना। मैं व्हाइट में घुस गया था। लास्ट के 2 4 दिन के फॉर्मेशन में, फिर जब सबके ऑर्डर ले रहे थे, नाम वाम लिख रहे थे, मेरा व्हाइट में हुआ था रजिस्टर। बहुत बहुत भारी था। जब सिंघम पिक्चर रिलीज हुआ था ना, तो सिंघम का गाना था वो पहला इंट्रो सॉन्ग, उस पे तो इतना खतरनाक रिपब्लिक डे हुआ था इनकेस का, इतना बड़ा। अरे बाप, कितनी कितनी गर्दी थी उस दिन पेरेंट्स की। कौन कौन आया था, कमिश्नर ऑफ पुलिस आया था, कलेक्टर आया था,
चीफ गेस्ट 3-4 बड़े-बड़े एकदम कमिश्नर, आईपीएस, आईएएस इतने, आणि तब एनडीए से आए थे कोई तो भी ऑफिसर, गुगे सर ने बुलाए थे, इतना खतरनाक था ना। हेलीकॉप्टर से आए थे, हेलीकॉप्टर से संभाजीनगर से, अपने स्कूल के बाहर हेलीपैड पे। तुम बहुत छोटे छोटे थे शायद, तुम केजी वगैरह में रहे होंगे तब। मैं तब 7th में था, कुछ तो 7th 8th में था। हाँ 6 7th में था मैं। हाँ नहीं वो नहीं, हमको इतना ध्यान नहीं, हेलीकॉप्टर आया था स्कूल में, बहुत बड़ा हुआ था। इतनी गर्दी थी उस दिन, पेरेंट्स की इतनी, बच्चों को बालकनी में बैठा थे ना ऊपर, वो भी बैठने को जगह नहीं थी बच्चों को पूरा नीचे इकट्ठे हो गया, और जिधर आज ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम था आज में, पूरा उधर बिठा लेते पूरे बच्चे भी उन्होंने स्टूडेंट्स से। इतनी गर्दी थी, पेरेंट्स की खुर्चियां कम पड़ गई थी पेरेंट्स को, सब पेरेंट्स नीचे मांडे करके बैठे हुए थे, इतनी गर्दी थी। इतने खतरनाक डांस हुए थे एक पे, मतलब तब मेरे को ध्यान है, सिंघम सिंघम का जो इंट्रो सॉन्ग है ना, उस पे गाना जो हुआ था, उसमें बच्चों ने खड़े खड़े में 6 ताली बनाया था। 6, एक के ऊपर कंधे के ऊपर कंधे के ऊपर, ऐसे 6 जन खड़े, पिरामिड नहीं, ऐसे दो दो बच्चे नीचे, उसके ऊपर 2 बच्चे, उसके ऊपर एक बच्चा, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, और सबसे ऊपर एक, ऐसे 6 थर बने थे सिंगम में। इतना खतरनाक, हाँ मेरे को अभी सब याद आ रहा, मैं भूल गया था, नेक्स्ट ध्यान आ रहा क्योंकि उसमें सब आधे जन एमराल्ड हाउस के थे। इसलिए मेरे को ध्यान आ रहा कि अथर्व सोनू ने सबसे ऊपर था, फिर उसके नीचे कृष्णा ठोंबरे था, उसके नीचे तन्मय वाग था, इतने बेकार थे एमराल्ड हाउस के, 5 साल हम जीतेश ने कर, क्योंकि एमराल्ड हाउस क्विज में जीत जाता था सिंगल हैंडेडली, पूरे पूरे ढगोड़े थे, सिर्फ मैं अकेले जीता था एमराल्ड क्विज कंपटीशन में, हर बार, एक बार हर बार, म्हणजे 2 साल में पार्टिसिपेट किया था, 9th और 10th तो दोनों बार, भयानक वाला, भयानक वाला जीता था भैया। हमारे टाइम इतने खतरनाक होते थे ना कंपटीशन, सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड वर्सेस सेमी, ऐसे 3 हो गए थे वो तो इतना कट्टर ये रहता था तब। फिर पूरी स्टेट बोर्ड है ना हमारी, इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड पूरी एकत्रित हो जाती थी, पूरी सारे चारों हाउस एकदम, इतनी भयान पढ़ाई करने के भैया। अंशु जितने भी टुक्कर बच्चे हैं ना, वो सब हमको सपोर्ट करने के, मैं, पार्थ भोरे, वेदांत गुड़वे, राघव जाजू, हम सब होशियार बच्चे थे ना, विशाल जोशी, संकेत मग, तो सब टुक्कर बच्चे बोलते तुम पढ़ाई करते हो तो हम तुम्हारे लिए पूरा मेस से पाव भाजी शेव भाजी सब लेके आते भैया, तुम खाने उठो ना को, तुम अभ्यास करो, एकदम डिस्टर्ब नहीं करने का हमको। इतना इतना इज्जत पे रहता था वो, पूरा इज्जत पे रहता था वो, कि अगर भैया हारी ना, इतनी बच्ची होती थी। तो हम स्टेट बोर्ड फर्स्ट आए थे, सेमी सेकंड एंड सीबीएसई, तो सीबीएसई को इतनी गालियां दे रहे थे सब बच्चे, इतनी गालियां दे रहे थे। सीबीएसई के बच्चे, उनके उनके जो लीडर्स थे क्विज कंपटीशन में, उस दिन क्विज ऐसी थी, जो बड़ा स्टेज है ना एमपीएस का, जिधर रोज असेंबली होती है, उधर तीनों ये थे, और पूरी स्कूल नीचे बैठे वाली, पूरे टीचर्स, कितने तो भी पेरेंट्स आए वाले, इतनी बड़ी। भूखे सर के टाइम बहुत खतरनाक वाली कंपटीशन होती थी, साइंस की क्विज थी, साइंस, ऐसे साइंस और जीके, कितना पढ़ा था उन्होंने, और हमको पूरा प्रॉपर ऐसा 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि लाइब्रेरी से जितने बुक्स है, जो भी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स, उनको इशू कर दो, जितनी बुक होना। तो मैं 4 बुका पढ़ रहा था, घर पे रट रहा था 2 हफ्ते, पार पूरे पढ़ रहा था, राघव पढ़ रहा था, ऐसे तोड़ तोड़ इतनी प्रिपरेशन कर रहे थे, इतनी इज्जत पे थी भैया वो। यानी हम पे एकदम बॉटल नेक टक्कर चल रही थी, हम में और सीबीएसई में, एकदम कांटे की टक्कर, क्योंकि सीबीएस जो एकदम हाई फाई बच्चे और जो होशियार बच्चे थे वो सीबीएसई में शिफ्ट हुए थे ना, और हम कुछ बच्चे वाले थे इधर स्टेट बोर्ड में, हमारी ज्यादातर टुकरीज थी 90%। हाँ जी, उधर पूरा उधर 90% होशियार थी सीबीएसई, हम बहुत खतरनाक, दोनों के बेकार, क्रेजी। हाँ, आणि स्पोर्ट्स में ज्यादा करके सेमी मीडियम और मराठी मीडियम जीतने के, वो तरंटी बच्चे थे। क्रिकेट में साला वो एक छक्का मारते किधर जाता था बॉल। वही हम बाहर बस वाले ग्राउंड पे, जिधर बस लगे रहते ना, उधर से छक्का मारते साला, और रेलवे पटरी के पीछे उधर तक भाग के जाना पड़ता था बॉल लेने को, इतने रंटी बच्चे थे 10वीं के। आणि एक तो एक अपने इधर रहता अभिषेक पवार, भाजी मंडी में अभिषेक दादा, उसने लॉन्ग जंप मारी थी 18 फीट की, 18 फीट। सब देखते रह गए थे, इतनी बड़ी लॉन्ग जंप, जो जितनी वाड़ू थी, क्या वाड़ू कम पड़ गई थी, वाड़ू के बाहर जाके गिरा था वो, इतना लगा था उसको, रूबिया उसका। उसको 3,000 रुपए दिए थे गुगे सर ने। और तब तब तो स्पोर्ट्स डे था ना, तब आर्चरी होती थी एमपीएस में, सब पेरेंट्स चल रहते थे स्पोर्ट्स डे को, तो लाइव आर्चरी होती थी, चारों हाउसेस की, राइफल शूटिंग होती थी, अब मेरे को नहीं मालूम होता कि नहीं होता। राइफल शूटिंग होती थी पूरी, बंदूका रहती थी, बंदूका, छोटे बच्चे जूनियर जूनियर ग्रुप की राइफल शूटिंग होती थी, पिस्तौल नोबिता जैसे रहता ना खड़ा, वैसा खड़ा रह के पूरा, हाँ असली असली, बड़े बच्चों को तो पूरी राइफल थी, स्लीपिंग वगैरह पूरा मैट वगैरह लगा के, पूरा स्नाइपर जैसा शूट करके प्रॉपर होता था, इतना बड़ा था स्पोर्ट्स डे बहुत। स्पोर्ट्स डे में जो रिले रहता था ना, लास्ट में रिले होने वाला रहता था, लास्ट में रिले 4x4 1600 मीटर का रिले होता था, तो उसमें 8 जनों को पार्टिसिपेट करना पड़ता था, एक एक हाउस के। तो 10वीं के 3 जन, 9वीं के 2 जन, ऐसे कंपलसरी थे, नहीं मैं तो नहीं करता पार्टिसिपेट। हम तो छोटे थे ना तब, हम तुम्हारे जितने थे तब 6 7 का, तब हम ऊपर बैठ के देखते थे,
क्या खतरनाक खेलते थे भैया तब के लोग। और तुम्हारी तो हाइट ही नहीं कुछ। मैं जब 7 में था तुमसे बहुत ऊंचा था, 7 8 बहुत ऊंचा था मैं तुमसे। तुम्हारी तो कुछ हाइट ही नहीं बचा ली है इस जनरेशन की। और हम भी जो छोटे थे हमसे भी ऊपर वाले वो हमको ये बोलेंगे तुम्हारी कुछ हाइट ही नहीं। बहुत जबरदस्त। तुमने काश वो उसके वीडियो वगैरह रहे किधर तो क्या पता। पर पुराने वेबसाइट पे ये सब क्या होता। पहले के स्पोर्ट्स डे बहुत भयान होते थे। 1600 मीटर वाली रेस थी ना भैया, 3 मिनट वो रेस चलती थी, 3 मिनट वो रिले चालू होता था ना। आणि जो पहले भाग गया रिले लेके तुमको अगले वाले को बटालियन देना रहता था, बैट है ना, हैंड ओवर करना रहता था, फिर वो भागता था। तुमको आधा ग्राउंड भागना पड़ता था, फिर वो आधा भागता था, तब तक अगली जगह तीसरा आ जाता था। फिर ये भागता था, वो चौथे को देता था, फिर चौथा भागता था, ऐसे 8 जन रहते थे। और वो 3 मिनट तक 3.5 मिनट तक चलता था रिले। सबके सब पूरा शांत हो जाते थे सब पेरेंट्स की कौन जीत रहा। फिर लास्ट में इतनी कांटे की टक्कर चलती थी उसमें, लास्ट में लीड बनती थी लास्ट के 1 2 प्लेयर। भयानक। उसमें रूबी जीतती थी ज्यादा। एक आध बार एमरल्ड भी जीती थी एक बार, जब मैं 5th 6th में था। बहुत मजा आती थी। वो राइफल शूटिंग वगैरह में तो सिलेक्शन होते थे पहले, घुगे सर की पिस्तौल थी ना वो सारी। तो वो पहले सारे सिलेक्शन होते थे, सबको फेयर चांस मिलता था। टुक्कर से टुक्कर बच्चा, अच्छे से अच्छा बच्चा, सबको ग्राउंड पे केंद्र सर विजय सर ये सब पूरे फेयर चांस देते थे, ऐसा होता था। गोला छर्रे देते थे, छर्रे। मेजर होता था, आर्चरी का पूरा प्रॉपर इक्विपमेंट रहता था सारा का सारा। स्पोर्ट्स डे के टाइम वो होता था। जिसके हम टेस्ट करा देता है हाँ पहले फीस भी बहुत रीजनेबल थी, साल की 20,000 थी विथ मेस। 20,000 रुपये साल की 10 साल तक। मैं फर्स्ट से लेके 10th तक मेरा एजुकेशन इतने में हुआ पर ईयर विथ मेस। 10वीं में सिर्फ 4,000 पड़े थे 24 साल। क्योंकि हमको ऐसा बोला गया था, आता तुम्ही मोठे झाले, पहिले तुम्ही लहान होते तुम्ही कमी खायचे, आता तुम्ही मोठे झाले आता तुम्ही खूप खाता। इसलिए फीस बढ़ी। अरे नहीं, वो तो बात सच थी, हम तो लईच खाते। हम इतना खाते थे यार बाप। निर्लज्ज के जितना खाते थे। 12:30 से 1 बजे तक मैच रहता था हमारा। 1 बजे सबको पटकन क्लास में जाना रहता था, एक को क्लास चालू रहता था, 1 से 2 15, 1 घंटा 15 मिनट का लास्ट लेक्चर रहता था। स्पोर्ट्स रहे तो हम खा के भाग जाते थे पटकन स्पोर्ट्स के लिए। पर अगर ऐसे एस एस टी ज्योग्राफी रहा वैसे भी हमको नींद आती रहती थी। तो हम 12:30 से लेके तो 2 बजे तक खाना खाते रहते थे। आणि हलू हलू नहीं खाते थे, बहुत खाते थे। बहुत मतलब तुम सोच ही नहीं सकते बहुत। नहीं हमको रुचि मिस नहीं थी। अच्छा नहीं। बस रुचि मिस ने हमको 1 2 बार, मेरे को और मेरे कुछ दोस्तों को मारा था 1 2 बार। हाँ। हम वो असेंबली टाइम पे खोड़स करते रहते थे ना, असेंबली टाइम पे जनगण मन चलो हम दगड़ मारते रहते थे एक दूसरे को। फिर जनगण मन टाइम कोई पिक्चर नहीं देख सकता ना। प्लेज के टाइम पे हम हाथ उठा के कुछ तो टोस्ट देते थे, पिन विन हाथ में रख के काढ़ा करते थे। कितने बार तो होने वाला है शायद असेंबली में कि मेरे को और मेरे दोस्तों को सब जन वो राउंड भाग के ऊपर जाते हैं ना। तो हमको राउंड भागने के टाइम पे कितने कितने बार तो होने वाला है कि हमको पहले राउंड भागने के पहले बाजू में बुलाए, सब बेइज्जत कर रहे सारे बच्चों के सामने कि देखो ये निर्लज्ज जैसे अभी तगड़ा मार रहे थे नहीं मार रहे थे, पकड़ पकड़ के बाजू में खड़े। कितने बार। हर हफ्ते में 2 बार 3 बार रहते नहीं, हाँ। पर नहीं घूगे सर नहीं आते, तब घूगे सर रहे तब नहीं करते थे, बहुत पढ़ती थी। अरे तो घूगे सर आएंगे ये सोच के थोड़ी फेंका था, वो फेंकने के बाद फिक्स देखा तो वो पड़ेगी। गूगे नहीं, गूगे सर से क्या मालूम मन के अच्छे देख नहीं, पर इतनी फटती थी भाई, टीचर को घाम फूट जाते थे। गूगे सर स्कूल में इतनी सी पूरी स्कूल शांत हो जाती थी। हाँ इतने सारे वो इतना डर आर्मी के चनाते उनके साथ कटिंग करते रहते थे वो घास की। उनके साथ वो सोमनाथ काका चलते रहता था अभी भी हमेशा। है सोमनाथ। बहुत शिस्त थी भाई सर। अभी तो झाड़ी से निकल बहुत लकी हम कि उनके स्कूल में पढ़ सके। बहुत लकी। उनके वो जो सामने के स्टेज के झाड़ी से निकलती है। पीछे बाप। अवंती मैम देखे हम्म। अभी अवंती में एमएचए में क्या। एडिशनल
करो जल्दी सब जन। इज इक्वल टू 11/12। 11/12। बहुत, हमारे टाइम बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल थी। अभी अभी डर वाली स्कूल है। चालू है लिफ्ट। हाँ चालू है, लेकिन वापस है जो बेंचेस लगे हुए हैं, कोई नहीं तो पूरी तैयार नहीं हो गया अभी। वो सेफ्टी प्रोटोकॉल वगैरह चेक हो रहे हैं। या कद बच्चा का लिफ्ट टूट के नहीं, वो था पूरी चालू। बटन दबा देखो। नहीं, कभी कभी सोना काका जड़ चीजें लेके जाते हैं ना, तभी उसका। ओ हाँ, वो पीछे से इंफ्रांस पीछे जोर जोर पीछे हम का देखता हूँ। मेरे को एक मेरा टाइम पास याद आया। हमने एक एक घंटा ऐसे मार काटते थे, एक एक घंटा। हम बोलते थे बॉटल भर के लाने की है, आणि उधर बॉटल जो है बॉटल जाके टॉयलेट में रख देते थे। आणि फिर बाहर आके पानी पीने की एक्टिंग करते थे। ग्लास हलूच भरते रहते थे। मौसिया पटकन भरा ना क्लास में जाना, फिर ग्लास धोने की एक्टिंग नीचे डालते थे। वापस भरने के बारीक धार चालू रखो, कोई भी टीचर आके भर रहे पानी ऐसे दिखाओ, फिर वापस वो ग्लास धो के काट एक एक घंटा उधर से हम दो जन का पे और ग्लास धोते धोते। फिर उधर हुआ कि वो टाकी खाली हो गई, फिर ऊपर के फ्लोर पे जाके ग्लास धोते रहते पीते रहते थे। एक एक घंटा ऐसे ही बाहर रहते थे। फिर क्लास से दो पोट्टे आते थे हमको ढूंढते ढूंढते, मिस आठवलं की तुम लई चोळच बाहेर। फिर हम मार खाते जाते खाते। फिर वो ऐसे कान पकड़ के इतने पीड़ते थे भैया। हमारे टाइम बहुत मारते थे वो। इसी देश के जैसा था मैं, बिल्कुल पूरा टोटल सिद्धेश के जैसा था। 8वीं तक कैसे सुधरा मैं, मेरे को कुछ याद ही नहीं था। इतना रोया था मैं, मेरे को दुकान पे बंद गया कर हो गया। कितना रोया था मैं। मैं इतना बदमाश था भैया, तुम कैसे समझ पाएंगे। सोमनाथ का जब शटर दिखते हैं तुमको, इतनी दुकान में डायरेक्ट बंद ही कर देते, लगा दिया शटर, लॉक लगा के चले गए। हाँ पूरी रात नहीं, 2 साल। 2 साल पण पहले पहले तो मैं महीना भर बहुत रोता था। आंटी को पूछ लो ना तुम। संभाजीनगर। संभाजीनगर और पूछ लो, तुमको कितना झूठ लगे। इसको पूछ लो सब, तुम्हारे सबके मम्मी पापा को भी मालूम है। 9वीं और 10वीं, 8वीं तक इसके जैसा था। अंदर रोते बैठते फिर डर लगता, फिर हनुमान चालीस बोलते रहे, जितनी आती थी थोड़ी थोड़ी, तब तक भूल गया मैं बहुत सारी आती थी बोलते मैं तो। फिर स्कूल, फिर अंकल 6 बजे ट्रेन से आते थे, 7 बजे वहाँ पे 7:15 को आके खोलते थे शटर। फिर स्कूल की बस उधर 7:45 को आती ना, तब तक फिर अंदर मेरे को टॉयलेट बाथरूम बना दिया, मैं तैयार हो जाता था पहले पहले। पूरा अकेला। नहीं नहीं वो नहीं चलता, पप्पा आते थे भाई। आणि वो चाबी दी वाली थी बाजू वाले समोसे की टपरी थी, एक काका की चाय की समोसे की टपरी, उनको चाबी दी रहती, वो शटर खोल देते थे पप्पा ने पहले। लॉक खोल के रखते थे, बस ऊपर लेना बाकी रहता था, लेकिन अंदर से मैं ऊपर नहीं ले सकता था, बाहर से कोई भी ले सकता। तो अंदर से लाश में लॉक, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अंदर से और तोड़ दिया हम लोग। लाश में डेंजर था। बहुत खतरे था भैया वो 2 साल। इतना शिस्त में रहने लगा था ना मेरे को। क्लास को भी मेरे को 2 किलोमीटर पैदल भेजते थे वहां से, पदमपुरा से लेके क्रांति पैठन गेट तक 2 किलोमीटर पैदल जाने का और पैदल आने का। क्लास भी लगा तो इतनी पनिशमेंट दी वाली थी, 2 साल पैदल जाने का और पैदल आने का। इसलिए सुधरा नहीं थे, इसलिए मेरा 9वीं में मेडल आया भाई बाबा। हाँ, तब बहुत पतला था। ये तो कोटा जाने के बाद बस खाने का कितना खाने पीने कोटा में। अभी सम्य का नहीं, यशवर्धन देखा है तुमने? यशवर्धन कितना बारीक है, यशवर्धन देशमुख लासुरगांव का। जब वो आएंगे ना वापस, तब उसको देखना 2 साल बाद, ऐसे एकदम हाफ क्या होके आएंगे, हापू सांभर। तब भारी भारी मिलता है उनको खाने को।
रोज के 2-2 मिठाई मिलते हैं। परसों के दिन अभी उन्होंने रसमलाई खाई, तो 7-8 रसमलाई तो उन्होंने दाबली वाया बाट की, 7-8 वाटके दान खाणच नाही काय नुसतं रसमलाई दाब रहे थे, येऊन द्या. तुम भी ऐसी पढ़ाई करो, तुम्हारा एकदम कोटा में मुफ्त में नंबर लग जाए, तो दाबून मत. जो फूड के शौकीन है, खाने वालों के लिए कोटा जन्नत है, अनपढ़ वालों के लिए मुंबई जन्नत है. पैसे लिए थे हमसे. हाँ, निकास नहीं लगे उन्होंने, बस पैसे ले लिए थे. वो पुलिस थी. कुठे आली चावी म्हणजे काच कुठे. देखो 8, 4 और 7. 8 और 4 का एलसीएम तो 8, 8 और 7 का 56. 8 को 56 बनाने के लिए ब्लू कलर में × 7 × 7. 4 को 56 बनाने के लिए × 14 × 14. और ऊपर पूरे 3x × 6 को × 14 होगा. और 7 को 56 बनाने के लिए × 8 × 8. बात समझ आ रही है सब बच्चों को पक्का, है ना? अब 7 इससे भी होगा, इससे भी होगा. 7 × 4x 28x -7 5 35 अपॉन 56 प्लस 14 3 42x पांडे जी माइनस 14 6 तात्या कितना होगा 14 6 84 अपॉन 56 इज इक्वल टू 5 8 40 अपॉन 56. तो 56 कट गया. 28x और 42x ये हो गया 70x माइनस का 35 और माइनस का 84 बबुआ इसको ऐड कर डालने का माइनस का 119. माइनस का 119 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 119. 40 और 119 159. और x का वैल्यू हो गया 159 अपॉन 7070. किससे कटता कुटता कुछ भी नहीं है, ऐसा का ऐसा है. बात समझ आई? आई होप सो कि ऑनलाइन बच्चों का भी आया होगा. आराध्या जी आपका आया क्या? कार्तिकी तैयार आला का तुमसे? यही आया था सच्ची में? आया था. चैता जी आपका भी आया था. वेरी गुड जी, वेरी गुड जी. ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है बेटा? धनिका तुम चालो पता आलो तक है, आया था. ओके. हाँ भाई. समृद्धि ताई आपका आया था क्या? थम्स अप दिखाओ, थम्स अप आया था. ओके जी. बहुत. तुमको हमारे वजह से पांडे जी ने मुझे अभी वो पहले मैं बता देता. और बहुत पड़ गई थी एक टाइम, बहुत स्कूल से सस्पेंड होने वाले थे, हमने पूरी बस फाड़ दी थी. तुम विश्वास ही सुनो. तुम थे कि नहीं थे स्कूल में? मोक्ष तो मेरे को नहीं आता, मोक्ष प्राप्ति मैंने देखे नहीं स्कूल में. तू एकदम फर्स्ट में रहा होगा ताते तब, तू आगे बैठता था शायद, फर्स्ट वगैरह में रहा होगा. तो तुम फर्स्ट से थे ना स्कूल में? नहीं थे क्या? हम 10वीं करके निकल गए थे क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? 13 ना? हाँ, नहीं नहीं, तुम तो तब अभी जन्मेश नहीं थे. तो हमने मतलब जन्मे तुम बेबी थे तब. हमने हमारी कुशन की बस वो छोटी जिसा की देखी है क्या? ऐसी छोटी बस आती थी और सारे बैग वगैरह रखने को ना कुशन रहते थे, जैसे कुशन वगैरह, और सीट भी रहते थे. कुशन तो अभी भी है ना, सीट कुशन की है. तो हमने एक दिन मालूम नहीं क्यों हम सबको बॉयज को लगा ऐसा कि हमको बस फाड़नी चाहिए. तो तो सारे बच्चों ने ब्लेड लाए. जिन्होंने ब्लेड लाना भूल गए थे उन्होंने दूसरों की ब्लेड लेके शॉर्पनर का स्क्रू खोल खोल के उसकी ब्लेड निकाली. जिनके पास कटर थे, कैंचा थी, और सबके पास अपने पास खुद के कटर रहते थे बैग में. तो सबने जो है ऊपर ऊपर की सीट हालू हालू ऐसे काटा कुटा मारना चालू की. मालूम नहीं बहुत मजा आने लग गया हमको, तो हमने जोर जोर से फाड़ना चालू किया. तो फिर और ऐसा चला कि लास्ट सीट के सबसे बड़े बच्चे ने वो फाड़ा, फिर आगे वालों ने फाड़ा, फिर उसके आगे वालों ने फाड़ा, और वो फाड़ते 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 इतना गया कि डायरेक्ट फर्स्ट सीट तक फटा. आणि उसके बाद वो धड़ाम कर नीचे गिरा, सबके बैग नीचे गिरे बस. आणि ड्राइवर ने पीछे देखा. तो ड्राइवर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर वाले सेक्शन ने पहले कागज फाड़ के रखे थे, म्हणजे पूरी नोटबुक फाड़ दी थी. लास्ट दिन था ना स्कूल का, फाइनल एग्जाम हो गए थे, छुट्टे थी अगले दिन से. तो सबने पूरे कागदा कुगदा आणि एकदम छान कन चिंध्या उडाई पूरे बस में. कागदा 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 ऐसा लग रहा बटरफ्लाई बटरफ्लाई. एंड ड्राइवर कुछ देखता, ड्राइवर ने सिर्फ आगे रास्ते फोकस किया. वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी गाड़ी को लासुर पाता और गाड़ी जितनी बच सकती थी बचा पाता उस प्रोसेस में था. और हमको फाड़ने को कुछ दिख नहीं रहा था वजह है हमारी सीट के, तो हमने हमारी सीट फाड़ना चालू कर दिया. तो हमने सब ने अपने अपने सीट के कुशन बिशन, अगले वाले की सीट के कुशन बिशन फाड़ फाड़ के नीचे फेंक दिए, खिड़की से फेंक दिए. तो फिर बस लाके नॉन स्टॉप एक भी स्टॉप पे नहीं रुके. आणि बस उसने वो देवगांव भी नहीं लेके गया. बहुत भला मानना उस ड्राइवर का, नहीं तो हम मर जाते थे. बहुत मारते थे हमको वापस सब. आणि वो स्कूल भी नहीं गया. मालूम नहीं उस ड्राइवर ने हमको कैसे बचा लिया. वो ड्राइवर डायरेक्ट बाजी मंडे में आके बस रुका है यहाँ पे.
आणि वो दरवाजा लगा के चले गए, ड्राइवर की भी सीट का नहीं, इसका भी। आणि 2-4 पेरेंट्स को फोन लगाया, देशमुख मैम, बोरसे मैम, मलिक मैम को फोन लगाया, आणि लासूर के सब पेरेंट्स पण, पांडे सब, देवगाव से सभी लोग, सबके सब। आणि हम बस में, आणि बोरसे मैम, मलिक मैम, देशमुख मैम, सबके सब कार में आए थे, सबके सब कार में आए थे लासूर लगेच। आणि आधे घंटे तक हम बच्चे संस्कार चांडक के घर के सामने, बस खड़ी क्षितिज दुधड़िया के घर के वहाँ पे सामने ना, लाल लाल गट्टू, उसके यहाँ पे बस ऐसी सीधी खड़ी ट्यूशन के तरफ आने वाली ऐसी। आणि आधे तक घंटे तक हम फाड़िच रहे क्योंकि हमको हमको मालूम नहीं था हम क्या होने वाला है। फिर उसके उसके बाद जैसे ही पोते पोटे ने देखी भाई देशमुख मैम, शायद वो चड्डी मुँहता होगा वो बच्चे। इतनी फटी थी यार, बाप मम्मी कसम, इतनी फटी थी सबकी, सबके सब शांत, सब सारे के सारे, सबके सब बच्चे चिंध्या बिंदिया गोलियां करके एक बैग मेरी धड़ तड़ भरते जा रहे, एक की बैग खोल के उसकी बुका दूसरे बैग में भरी पूरी, भरते जा रहे पूरी, बैग बैग पैक करके बैठ गए। मैम अंदर आए, ऊपर के दोनों साइड के कुशन फटे वाले, ठीक है। आणि एक एक चीज बहुत अच्छी हो गई थी, मुझे बताता मैं, सीट फटे वाली, बस सामने एक छोटे बच्चे बैठते उतने बच के, पीछे के बच्चों ने ढक के रखे थे, अरे टेक टेक के बैठे। नीचे के कुशन फटे, नीचे सिर्फ लकड़ी की फड़े थे, स्पॉन्ज बचा नहीं था, फाड़ फाड़ के स्पॉन्ज फेंक दिया था। तो लकड़ी की फाड़े पे कवर, और इधर कपड़े को कवर ऐसे ढक ढक के, बैग वैग पीठ को लगा के ऐसे बैठे हुए थे। बच्चों ने हाथ से नीचे की चिंधिया कागज की गोला कर करके बैग में भरी थी। पर 2 मिनट बाद उनको अंदर तक आए, लास्ट स्टेज तक उनको सब समझा क्या हुआ है। और फिर उन्होंने 2-3 को कान पट्टे खींचे, अब पूरी बस की फटे थी। संस्कार चांडक को एक मोरे था, सेंट जॉर्ज स्कूल के पास रहता वो बच्चा भी, फिर उसको हॉस्टल पे डाल दिया था स्कूल से, वो बता देता मोरे। आणि एक तो ऐसे मेरे को नहीं पड़ी, पर सब बच्चे मेरे को खपाने के चक्कर में थे, पूरे बच्चे, पूरे के पूरे बच्चे, क्योंकि पूरे, आणि एक तो सारे टीचर्स के नजर में मैं था आज, तो करिस था, ठीक है। पर लकीली वो सारी चीजें मेरे बैग में नहीं भरी थी, तो मैंने मोरे को खपा दिया। और उसकी बैग खोल के देखी, पूरे स्पॉन्ज आणि कागज की चिन्ह दिया, आणि 2 सीट के कवर निकल गए उसमें, तो मोरे सस्पेंड हो गया। आणि आणि फिर आया मेरे पापा को फोन, ऑफिस पे आओ, और पापा बोले मैं काम में संभाजी नगर। फिर मेरे बाबा को, गणेश बाबा को, आंटी को, चालू ट्यूशन से आंटी को बोला, क्योंकि मैं घर पे नहीं आया, सब पेरेंट्स ड्राइवर को फोन कर रहे हैं, किधर है किधर है किधर है। इधर ही पूरे लाशों के पेरेंट्स आए, मोरे सस्पेंड हो गया। संस्कार चांडक, मैंने और आदित्य वर्मा, तीनों ने एक दूसरे के आंखों में देख के डराया था। मोरे, सबका टारगेट फिक्स हो गया। आदित्य वर्मा 10वीं में था, संस्कार चांडक 9वीं में था, मैं 8वीं में था, आणि मोरे संस्कार चांडक के वर्ग में था 9वीं। तो हमने सबको, नहीं मोरे होशियार नहीं था, मोरे सलनी में एडमिशन आया था स्कूल में, 1 साल उसका हुआ था स्कूल में। फिर हमने समझा कि भाई अपने घर पे बहुत मारेंगे, इसलिए मोरे सस्पेंड करो। पर फिर भी संस्कार का पप्पा संस्कार को मारने आया, और तब हमने विषय पलट दिया कि जब हमने वो सीट के कवर जब फटे, तो उसमें दारू की बोतलें निकली ड्राइवर, आणि सारे बच्चे, पूरे बड़े बच्चे 10वीं 9वीं 8वीं एक साथ में हो गए कि अगर किसने भी हम में से अभी किसको हाथ लगाया किसी भी ने, तो हम कंप्लेन कर देंगे पुलिस में जाके, दारू पीता ड्राइवर, दारू पी के गाड़ी चलाता। तो कुछ इसने वहां पे, उसके बाद मैटर शांत हो गया, मोरे सस्पेंड, ड्राइवर सस्पेंड। अगले दिन 2-3 दिन तक हमको बस आई नहीं। पांडे ने बोल दिया तुम तुम्हारी जाने की सुविधा देखो, फिर सब पेरेंट्स ने सॉरी 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 बोला। फिर अगले साल फिर 2 महीने छुट्टी थी वैसे भी, फिर जून में आई फिर बस। पर उस साल से फिर ऐसी बस आई जिसको लोखंड की रेलिंग थी, बैग रखने, कुशन राकेश ने डायरेक्ट, बिल्कुल एकदम बेकार था। आणि उसके 6 हफ्ते पहले तुमको बता दूं, ये सब चीज, स्कूल की फाइनल एग्जाम चालू हुई थी, पहला पेपर, 3 घंटे पेपर हो गया, 9 से 12, 1:30 बजे स्कूल छूटने वाली, 1:30 बजे। लेकिन कुछ तो हुआ, चिट्ठी पकड़ी गई आदित्य वर्मा की 10वीं तक, ये रिकॉर्डिंग पे नहीं था भैया। तो देखो बेटा, 5, 4 और 12 सबका एलसीएम आएगा 6060। एलसीएम 6060 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 को गुलाबी गुलाबी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को गुलाबी गुलाबी 15 से करेंगे, और 12 को
गुलाबी गुलाबी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब 12 जब ऊपर होगा दोनों से होगा, 12 9 जा 108x प्लस 12 8 जा 96 प्लस 15 इंटू 2x होगा 30x माइनस 15 3 होगा 45 इज इक्वल टू 11 5 जा 55। 108x और 30x ये होगा 138x 96 माइनस 45 ये होगा 46, नहीं 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 सॉरी सॉरी, ये होगा 51, हाँ 50 51 इज इक्वल टू 51। 51 उधर जाके माइनस 51, तो उधर जाके हो जाएगा 55 माइनस 51 4, और x की वैल्यू आएगी तो 4/130, 2 2 से कट होता है, 2/69। इतना आंसर आया। अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो जी लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिख सकते हो। जैसे भी बोर से मैम के हाथ की मैंने मेरे गाल पे एक बार ही खाई है, मलिक मिस की नहीं खाई है। मैं बहुत डरता था मलिक मिस से, बहुत। इतना मारती थी ना बाप रे, इतना मारती थी वो। पहले कोमड़ा बनाने लगाती थी, मांडियों के बीच में से हाथ निकाल के गुड़गे के बीच में से, फिर कान पकड़ के चेट लो, और फिर आके पीछे लात मार देती थी मलिक मिस डायरेक्ट। तो मलिक मिस के टाइम पे हम बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। हम देशमुख मिस की तो नजर इतनी डेंजर थी, हम बहुत डरते थे। मैं तो सामने जाऊँ तो डर जाऊँ बहुत। देशमुख मिस का, मैंने देशमुख मिस ने मेरा कॉलर पकड़ा है, बोरसे मिस ने मेरे को 2 बार मारी है बेशिस्ता मुला। नहीं उर्मिला मिस तो मैं जानता अपने को नहीं। जब मुझे 9th में होमी बाबा का मेडल आया ना, मेरे को 7th में स्कॉलरशिप थी, पर मेरी स्कॉलरशिप सिर्फ 2 मार्क्स नहीं। अब तुमको इस साल 8th में है ना स्कॉलरशिप, तो जिसकी 8th में स्कॉलरशिप सिलेक्ट हो जाता है, जो बच्चा स्कॉलरशिप पात्र हो जाता ना, स्कूल वाले उसको देखने की नजरिया बदल जाता सबका। और अगर तुमको 9वीं में होमी बाबा में मेडल आ गया, फिर तो तुम्हारे पास देखने का सब चेंज हो जाता है एकदम। तो मेरे को 9वीं में होमी बाबा मेडल आया ना, तब से मेरे को इतना रिलैक्स रखते थे भाई स्कूल वाले, कोई मेरे को डांटता नहीं था, कुछ नहीं, कितनी छुट्टियां मारू तो कुछ बोलता नहीं था। सबको समझता था ये पढ़ाई कर रहा ठीक है, ऐसे सब। क्योंकि जितना पढ़ाई पार्थ भोरे वेदांत गुड़वे करते थे, मेरे को एकदम उनके बरोबर ही रख दिया था सबने। तो ये स्कॉलरशिप क्रैक करना, डायरेक्ट स्टेट मेरिट में आना 8वीं में, डायरेक्ट ऐसे 300 मार्क के स्कॉलरशिप में 250 से ज्यादा मार्क लाना, नहीं तो फिर 9वीं में मेडल लाना होने वाला, उससे बहुत इज्जत मिलती। बहुत सब बदल जाता, सारे टीचर का तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता एकदम। स्कूल में तो बहुत इज्जत मिलती। 10वीं में इंटरनल मार्क डायरेक्ट गारंटीड रहते, कंफर्म आउट ऑफ पढ़ेंगे, नहीं भी दी तो। मैंने संस्कृत की नोटबुक भी नहीं बनाई थी 10वीं में, संस्कृत की ओरल भी नहीं दी थी मैंने, संस्कृत का कुछ कुछ भी प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं बनाई थी, उसने डायरेक्ट मेरे को आउट ऑफ सब। गया भी नहीं था मैं ओरल के दिन भी, संस्कृत के ओरल को मैं गया था, मिस बोली इधर को क्या आता, मैंने बोला ग्रामर की 3 ही रूल आते हैं जो 8वीं में पढ़े थे। अब वो सब मेरे को समझते भी नहीं थे। मिस बोली बोल के बता, मैं बोल दिया मी वह मह सी थ ती तह अंति, इतना बोल दिया मैं ऐसे। पास्ट वो रहता ना फ्यूचर पास्ट टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस आणि वैसा सारा, सिंपल प्रेजेंट आणि वो सारा परफेक्ट। वो संस्कृत कैसे रे 9 जन थे, मी वह मह ती तह, क्या था सी थ ती तह अंति, ऐसे वो बोल दिया मैंने उत्तर, मेरे को आउट ऑफ दे दिया, उतना ज्यादा था। बाकी कुछ नहीं। आणि एक श्लोक है 8वीं का, हंस श्वेत बक श्वेत को भेदो बक हंसयो नीर क्षीर विवेके तू। नहीं इतना इतना 1.5 श्लोक याद है मेरे को, 2 में से 1.5। इतना मार मार के नहीं, नहीं। मैं वो संस्कृत के लिए मेरे को ट्यूशन लगाई थी 10वीं में, 3 लास्ट के 3 महीने, ताकि मैं फेल ना हो जाऊँ संस्कृत। म्यूजिक को क्या मालूम भाई, म्यूजिक में तो मैं कभी, हम जाते नहीं थे, म्यूजिक का पीरियड रहता था हमारा, तो ऊपर जाते जाते हम 2 4 टुक्कर बच्चे हमेशा गच्ची की तरफ पाए रहे, उधर जाके मस्ती करते बैठते थे 3 4 ये करना। आणि एक एक पोट्टे को हमने बोलायला रहता था कि पीरियड छोटा कि हमको बुलाने को आ जाए पटकन साथ में, शांत बैठ रहे थे। आणि कभी तो भी मावशी को उधर आ जाए ना, हम एकदम ऐसे सो जाते थे, डर लगता था। मावशी घर लगाए थे, आणि मावशी अगर ऊपर आने का आवाज आ गया ना, तो हम लगेच उधर शूज खोलने की वगैरे ऍक्टिंग करते थे, आणि बोल देते थे की आम्हाला पनिशमेंट दिली, शूज तिथं बाहेर नाही काढायला सांगितले, वरती पडायला सांगितलं, कुछ तो करके बच जाते थे। क्योंकि उधर बोरसेमिस का ऑफिस था ना, बोरसेमिस का ऑफिस, म्यूजिक रूम, और इधर लाइब्रेरी, साइंस लैब ऐसा नहीं सर, बचने के लिए करना पड़ता। चलो 8वीं अभी क्या है,
ढाई तक ही स्टार्ट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, चलो भागो भाई।